तो आई एम जस्ट अ विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कटर से, जो अपने शिप पे बैठ कर ना वापस जा रहा था। और जो सिस्टम है ना, सिस्टम से भी कहता भाई, जहाँ तक कि मुझे याद है आखिरी बार जब मैं यहाँ पे था ना भाई बैटल के अंदर, तो मेरे पे हमला हो गया था और हमला बड़ा खतरनाक था और मेरी जान यहाँ पे निकल गई थी, जहाँ तक कि मुझे याद है। लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ और सही सलामत अपनी दुनिया में वापस आ चुका हूँ। मुझे बता सिस्टम क्या तूने मुझे बचाया था? और जैसे मैं सही सलामत वापस आया ना, मेरे हाथों पे अजीब सा निशान यहाँ पे बना हुआ है। भाई मुझे नहीं पता ये निशान किस चीज़ का है, मुझे बताएगा क्या? सिस्टम भी कहते हुए हमको भी अच्छे से नहीं पता, इसको एनालाइज करना पड़ेगा और उसको एनालाइज करने के लिए आपको 10 लाख पॉइंट देने पड़ेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 10 लाख पॉइंट। भाई तुझे आइडिया भी है कि 10 लाख पॉइंट कितना ज़्यादा यहाँ पर होता है? सिस्टम का था, लेकिन पिछली बार आपने जो कांड यहाँ पे किया था एज अ विलेन, आपको ऐसा कांड करना नहीं चाहिए था, तो बदले में आपको सजा यहाँ पे मिलेगी। रही बात तो कांड क्या है यार, ये गू को बचाने के लिए आगे कूद गया था ना, जिसके चक्कर में इसकी जान जाने वाली थी। और विलेन कभी किसी को जान बचाने के लिए आगे नहीं कूदता, वो हमेशा सबकी जान निकालता है। तो इसके बदले आज के लिए हम आपका 5000 पॉइंट माइनस कर रहे हैं, लेकिन आगे से आपने फिर से अटैक किया ना, हम 10,000, 15,000, 10 लाख, 50 लाख सब माइनस यहाँ पे कर देंगे और आपसे सिस्टम भी छीन लेंगे। तो हमारा शयन भी, आई मीन हमारा मेकअप भी कहता है ऐसा मत बोल यार। उतने में जो गू है ना, वो कमरे के अंदर आ जाती है बहुत ज़्यादा सेक्सी कपड़े पहनकर। तो हमारा मेकअप कभी मुंह से पानी आने लग जाता है कि यार तुमने ऐसे कपड़े काहे को पहने। सिस्टम भी कहता है होस्ट सिग्मा मेल विलेन यहाँ पर हो, नहीं नहीं ऐसा प्यारा सा मुंह यहाँ पे नहीं बनाना। वो बहुत ज़्यादा हवस दिखा रही थी। तो हमारा शयन हमारे मेकअप को भी लगता है कि अरे यार ये साला मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब क्या करने आई है, कुछ गंदा गंदा तो करने नहीं आई है। सुन लो यार, अगर तुम मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने के बारे में सोच रही हो, उतने में वो आती है और डायरेक्ट किस कर लेती है। और किस करने के बाद कहती, जब हम लोग वहाँ पे फंसे हुए थे आपने मेरी जान बचाई, अब बीच में कूद आए वरना मैं मर जाती, मुझे बताओगे ऐसा आपने काय को किया? तो हमारे में कहता वेल मैंने ऐसा काय को किया भाई मुझे खुद नहीं पता, बस तुम्हारे पे जैसे मुसीबत आई मेरा बॉडी आगे कूद गया तुमको बचाने के लिए। वो कहती है आपका बॉडी अचानक से आगे कूद गया मुझे बचाने के लिए, मेरी बॉडी भी अचानक से आपको पर यहाँ पे कूद रही है। और इसके बाद ना इनके बीच में रात में कुछ तो होता है जिससे धीरे धीरे दोनों का पावर है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है और यहाँ तक स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन क्या एट द एंड हमारा मेकअप सूखा सूखा रह जाता है। पता नहीं क्या यार इनके बीच में क्या हुआ है, अबे घपा घप हुआ है, डुओ कल्टीवेशन हुआ है और क्या, यानी भाई हो गया हमारे मेकअप का हो गया, तुम बस यहाँ पे देखते रह गए। अब आता भी हमारा वो जो चूजन वन यहाँ पे था, चूजन वन की ओर, जहाँ पे चूजन वन भी अपना सब कुछ पावर वावर बढ़ा रहा था। तो उसका जो बुढ़ा यहाँ पे था वो भी देखता वाओ इतनी बैंड बजने के बाद भी फैमिली वाले ने धोखा दिया, इसकी बंदी ने धोखा दिया, लेकिन तो भी 3 महीने के अंदर इसने अपनी पावर को गोल्डन को लेवल पे पहुंचा दिया है। नाइस नॉट बैड। और यहाँ तक कि कमाल का एल्केमिस्ट भी बन चुका है और मेरे लिए भी इसने 2 कमाल कमाल का दवा यहाँ पे ढूंढ लिया है जो मेरे को रिवाइव करने के लिए काम आए। ओ माय गॉड यार मेरा बंदा कितना कमाल का है। तुम वेट करो भाई मेरे सीनियर, तुमने मुझे धोखा दिया था ना, मैं वापस से बदला लेने आऊंगा। उतने में जो चूजन वन है उसको तकलीफ होने लग जाती है। तो बुड्ढा भी कहता भाई क्या हो गया अचानक से तुमको तकलीफ काय को हो रही है, कोई गड़बड़ हो गया क्या? ये भी कहता नहीं नहीं इसमें तो कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन आई डोंट नो काय को, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई अपना जो मेरे से बहुत ज्यादा क्लोज यहाँ पे था आज मुझसे परमानेंटली बहुत ज्यादा दूर यहाँ पे जा चुका है। और कोई नहीं बल्कि इसकी जो थी भाई वही बचपन की दोस्त, अरे गू जो हमारे मेक कटे के साथ ना गपा गप करके हमेशा के लिए से दूर जा चुकी थी। अब आते हमारे मेक कटे की ओर, सुबह सुबह हो जाती है, उसकी आँख खुलती है, उसको याद आता है कि एक सेकंड मेरे बीच में और गू के बीच में ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, गू मुझे ला के देगी ऐसा हो ही नहीं सकता, सपना। हाँ पक्का जो कुछ मैंने देखा था ना उस सारी की सारी चीजें एक सपना होगी, रियलिटी में कैसे हो सकता है तुम ही मुझे बताओ। लेकिन जैसे बाजू में देखता है तो बाजू में वो भी नंगी लेटी हुई थी, तो ये भी सोचता है अभी भी मैं लगता है सपने के अंदर यहाँ पर हूँ। ये सपना भी ना भाई कितना कमाल कमाल का सपना आता रहता है। नहीं बीसी ये सपना नहीं है, ये सच्ची में रियल है। हमारे बीच में रति में रात में गपा गप हो चुका है। ओ फक यार ये कैसे हो गया, मुझे खुद विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। वो भी हल्का हल्का सा ऐसा उठती है और ऐसा जोर से हाथ चला देते कि भाई कैसे हो, जो डायरेक्ट हमारे मेकटा के गोटों पे लगता है। हमारा मेकटा भी चलाता मम्मी ने गोटे तोड़ दिए। अब आते भाई वही सुबह सुबह हो चुकी थी, इनका शिप कहीं रुका हुआ था, तो ये दोनों जो लौंडे साथ में थे ना आपस में बातचीत करते कि भाई तुमने देखा क्या ये जो लीन भाई है ना आज कुछ ज़्यादा ही अजीब बर्ताव नहीं कर रहा क्या? दूसरा भी कहते ही तो यार बहुत ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है। हाँ तो रात में सब कुछ करने के बाद है ना दिन में साधु आदमी बन चुका था कि भाई ये सब मोह माया है, इनसे जितना दूर यहाँ पे रहो उतना ठीक है। पीछे से ये भी आता हो कहता भाई सुनना मैं तुझे कमाल के एरिया में लेके जाऊँगा मज़ा ही आएगा। वो भी कहता भाई क्या कमाल का एरिया, क्या ही मुझे मज़ा दे देगा, अब मुझे मज़े वज़े में कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। तो लड़का भी कहता भाई तुझे क्या हो गया, तू इतना साधु आदमी कब से यहाँ पे बन गया? और मास्टर भी यहीं पे थी। रही
वही बात आपने देखा ही होगा पिछले एपिसोड के एंड में, ये क्रैक के अंदर ज़बरदस्ती चली गई थी। हाँ तो जैसे गई थी ना, ये अपने आप को बचा के बाहर निकाल लेती है, तो ज़्यादा सीरियस मामला नहीं हुआ था। हाँ तो उसको आइडिया लग जाता है कि शायद कर रात को घपा तो देखती भी है गू की ओर। गू बेचारी पूरा शर्मा जाती है, कहती भी चलो यार जो होना था तो हो चुका था, हमको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे सिटी है, हम लोग सिटी में जाने वाले हैं और सिटी में एक ऑक्शन भी होने वाला है और हमको ऑक्शन भी अटेंड करना है, कोई भी लेट नहीं होगा। हमारे में कटा का मिशन लिख कर आता है, सुनो ऑक्शन में ना आज वो चूजन वन भी आएगा और चूजन वन को एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, लेकिन एज अ विलन आपका काम है उसको अपॉर्चुनिटी मिलने से रोक देना। अगर आप रोक नहीं पाए तो आपको सजा मिलेगी और सजा के तौर पे आपकी जान निकल जाएगी, जो चूजन वन खुद निकाल लेगा। हमारा मैं कहता भी यार मिशन देता ठीक है, ऐसा ऐसा सजा दे देता कि मैं क्या बताऊँ, ना चाह के भी है ना मुझे मिशन करना ही पड़ता है। तो चलो यार मिशन करने के लिए सिटी के अंदर। तो बाद में हमारा मैं कहता मार्केट में आ जाता हूँ। मार्केट में आने के बाद ऐसे घूम ही रहा था, सामान वगैरह देख रहा था कि काश कुछ अच्छा आइटम मुझे मिल जाए। और तभी इसको है ना क्या बोलते हैं याद आता है कि जब मैंने डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे किया तो आई डोंट नो काहे को मेरी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है। अरे इसमें आई डोंट नो की क्या बात है भाई, डुओ कल्टीवेशन करने से पावर ही तो बढ़ती है। तभी ध्यान जाता है एक आदमी की ओर, जो आदमी है ना जड़ी बूटी बेचे जा रहा है, तो वो चिल्लाता जड़ी बूटी ले लो जड़ी बूटी। तो हमारा मैं कटा भी कहता दे दो जड़ी बूटी, वो भी कहता भाई सब ले लो और क्या। तभी पीछे से आवाज आती, वो साले पहले इस जड़ी बूटी को मैंने देखा था तो मैं लूंगा। दूसरा भी कहता भाई मैंने देखा था तूने नहीं देखा था। तो हमारा मैं कटा भी सुनता कि एक सेकंड, ये आवाज बड़ी जानी पहचानी सी लग रही है, कहीं ये चूजन वन तो नहीं है। हाँ तो जैसे पीछे देखता है, हाँ तो मियाओ यहाँ पे था, मियाओ चूजन वन का नाम यहाँ पर है और उसके साथ ना कोई बच्चा यहाँ पर है, वो लड़े जा रहा है। तो ये भी देखता भाई मियाओ को तो पहचानता हूँ, ये जो दूसरा कौन है उसको नहीं पहचानता। सिस्टम जरा उसके बारे में बताओ, तो सिस्टम उसके बारे में बताने के लिए 100 पॉइंट ले लेता है और कहता है बाई क्विंग उसका नाम है, जो एक चूजन डॉटर यहाँ पर है और वो लड़की है, लेकिन लड़के का रूप लेके ऐसा वैसा यहाँ पे घूमे जा रही है। तो हमारा मेकट अभी देखता अच्छा चूजन डॉटर है क्या। वो जो मियाओ था वो चिल्लाता कि वो साले भाई मैंने पहले एडवांस में देखा था और एडवांस में मैंने पैसे भी दिए थे। वो भी कहता भाई उससे क्या फर्क पड़ता है, पहले मुझे पसंद आया, पहले मैंने लेना चाहा और मैंने ज़्यादा पैसे यहाँ पे दिए तो दुकानदार भी मुझे बेचना चाहा। सिस्टम ये भी लेकर आता है एक चूजन वन है और एक चूजन डॉटर है, अगर दोनों मिलेंगे दोनों का लक यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और एज अ विलेन आपकी कुटाई यहाँ पर हो जाएगी। तो आपका काम है कुछ भी करके इनको पास में आने से रोकना ही चाहिए। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता अच्छा ऐसी बात है क्या, यानी अपने आप को बचाने के लिए मुझे इनको दूर करना ही पड़ेगा। तो एक पत्थर यहाँ पे लेता है और लेके डायरेक्ट जो मियाओ है ना उसके घुटने पे मारता है, जिससे भाई बेचारे को घुटना सह नहीं पाता और डायरेक्ट घुटने पे गिर जाता है और जोर से चिल्लाता साले कौन है जिसने मेरे पे अटैक किया। हमारा मेन कटर आगे आता है, कहता है साले मैं ही हूँ तेरा बाप। ओ अपने बाप को देखते डायरेक्ट घुटने पे आ गया, अरे आशीर्वाद हो मेरा। तो उसको गुस्सा आता है कि हराम खोर के बच्चे तेरी इतनी हिम्मत हुई, तू मेरे सामने काहे को आया। ये भी कहता है एक बाप जैसे अपने बेटे को देखता है तो आ भी जाता है, तूने भी ऐसा बेटा अपना फर्ज अच्छा से निभाया मेरे सामने घुटने पर आके। वो भी कहता है साले बस बहुत हो गया ये ले, इतना बोल के अटैक कर देता है। हमारा मेकट भी अटैक कर देता है, दोनों के अटैक के चक्कर में देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा धमाका होता है और धुआं क्लियर होती है। हमारा मेकट भी कहता है भाई ये जो बच्चा यहाँ पर, इस बच्चे ने पहले आइटम देखा, ये ज्यादा पैसे यहाँ पे दे रहा है, यानी इसका फर्ज बनता है। भाई तू कौन होता है बीच में यहाँ पे उंगली करने वाला, निकल जाए ना साले यहाँ से। तो मियाओ को भी गुस्सा आ जाता है भाई तूने पहले भी कई बार मेरे से पंगा यहाँ पे लिया है और आज भी तू मेरे से पंगा यहाँ पे ले रहा है, यार कुछ भी हो जाए आज मैं तुझे मार के ही रहूंगा, इतना बोल के वापस से अटैक कर देता है। हमारा मेकट भी अटैक करता है, दोनों का अटैक यहाँ पे तकड़ाता है। अब हमारे मेकट को ज्यादा तकलीफ होती है इस बार, क्योंकि मैं अभी फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक लेवल पर हूँ और ये गोल्डन कोल्ड लेवल पर आ चुका है। भाई ऑफकोर्स ये चूजन वन है, इसका लेवल है फटाक से होगा, तो मैं इसके साथ है ना फाइट तो नहीं कर पाऊंगा। तो चूजन डॉटर का हाथ पकड़ता है, वो भी बेचारी शर्मा जाती है और हमारा मेकट टेलीपोर्ट होकर वहां से निकल ही जाता है। और ये चैप्टर और वीडियो यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट चूजन डॉटर को लेता है और लेके वहां से टेलीपोर्ट होके निकल जाता है। वहां से टेलीपोर्ट होके जाने के बाद है ना सामने से ये ठान लेता है कि इस तरह डरपोक का बच्चा डर के मारे भाग गया, जब अगली बार मुलाकात होगा ना छोड़ूंगा नहीं और उसको मार के मैं अपना बदला लेके ही रहूंगा। अब यहाँ पे आते भाई हमारे मेकट की ओर, जो टेलीपोर्ट होकर आया था तो वो भी सामने से कहती है कि वेल या तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुमने तो मेरी जान यहाँ पे बचा ली। तुम्हारा क्या नाम है। हमारा मेकट कहता है लीन भाई मेरा नाम है। भाई तुम्हारा क्या नाम है। वो भी कहती वाह बाई क्विंग मेरा नाम है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम कहाँ जा रहे हो। हमारे मेकट भी कहते हैं सिटी में जो ऑक्शन यहाँ पे लगा है ना, मैं तो ऑक्शन अटेंड करने जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या प्लान है, तुम कहाँ पे जा रहे हो। जो सुनते वो भी कहती वेल मेरा कहीं जाने का तो प्लान नहीं है, अगर तुम ऑक्शन में जा रहे हो तो मैं भी आ सकता हूँ क्या। हाँ तो हमारा मेकट कहता है ठीक है भाई आ जाओ ऑक्शन के अंदर। जैसे ऑक्शन में आते हैं, ऑक्शन की होस्ट स्टेज पे आती है और कहती है हेलो गाइस लीजेन मेरा नाम है और मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट, तो सारा सामान का होस्ट आज मैं यहाँ पे करूँगी। हमारा मेकट भी देखता है
भाई ये तो सच्ची में बहुत ज़्यादा सुंदर ही लग रही है, काश मुझे इसके बारे में और बातें पता होता। तो वो लड़की बताने लग जाती है चूजन डॉटर की, भाई लीजन नाम है, लीन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है और सिटी की बड़ी सुंदर लड़की है। क्या ना मैं भी इसी सिटी में रहता हूँ तो मुझे सिटी के ज़्यादातर बंदर लोग के बारे में पता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वाह यार ये भी बहुत ही ज़्यादा सही है। उसके अलावा वो जो चूजन वन है वो तो आने ही वाला था, सिस्टम ने बोल दिया था। हाँ तो ये मालूम है क्यों आया था? उस बुड्ढे के कहने पे। बुड्ढे से पूछता बुड्ढे जी सच्ची मैंने आपने बोला वो कमाल का स्पीचोग्राफ है ना यहीं पे मिलेगा, पक्का मिलेगा ना? जो सुनते वो भी कहता हाँ बेटे पक्का मिलेगा, अब मुझे पूरा विश्वास है। और जो स्पीचोग्राफ है ना उसके द्वारा तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा और तुम 1 साल के अंदर है ना मालूम है कौन से लेवल पे चल जाओगे? तुम 1 साल के अंदर 900 लेवल पे चल जाओगे। तो चूजन वन भी कहता है चलो मुझे इंतजार है। फिर जो लड़की है ना वो भी कहती है ओके ठीक है हम ऑक्शन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्शन में सबसे पहला आइटम ये यहाँ पर है। तो बोलो यार ये वाला आइटम कौन सबसे पहले लेना चाहेगा? तो पब्लिक कहती है फक ये आइटम से तुम्हारे स्पिरिचुअल अवेयरनेस है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती है। इसकी कीमत कितनी? 500 यहाँ पर है ना। तो मेरी ओर से 550, कोई बोलता है भाई 560, कोई बोलता है भाई 600, कोई 700 यहाँ पे बोलता है। ये जो चूजन वन था वो अपनी ओर से भाई 900 बोलता है, 950। तो हमारा मेक कट्टा भी देखता है अच्छा उसने बोलना स्टार्ट कर दिया है। हैज़ अ विलन, मेरा काम है भाई उसके बीच में उंगली करना, उसको सामान लेने से रोकना, भले वो मुझे चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो मैं भी उंगली करूंगा और कहता भाई 1600, मेरी ओर से 1600। तो चूजन वन भी देखता भाई कौन है जो बीच में उंगली बोलकर मेरे से ज़्यादा लेना चाहता है। हमारे मेक कट्टे को ध्यान चल जाता है, कहते साले हरामखोर के बच्चे तू भी यहाँ पर आया जानबूझ के उंगली करने के लिए। हमारा मेक कट्टा कहता है जानबूझ के उंगली करने के लिए? भाई ऑक्शन हाउस से कोई भी आ सकता है, तेरा बाप का राज नहीं चलता कि खाली तू यहाँ पे आएगा। तेरे पास ज़्यादा पैसे तू बोल के ले, वरना मेरे पास तो पैसे मैं तो अपना बोल के यहाँ पे लेता ही रहूंगा। तू और ज़्यादा गुस्सा करते कि भाई तू जो कर रहा है ना बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे कर रहा है, ऐसा मत कर। हमारा मेक कट्टा भी कहता है साले ज़्यादा ज्ञान मत दे, अगर पैसा यहाँ पर है तो बोल के ले, वरना मैंने तो 1600 यहाँ पे बोल दिया है। तो इसको तो गुस्सा आ रहा था। पीछे से बुड्ढा भी कहता है सुन वो जो जड़ी बूटी की कीमत ना 1000 बहुत ज़्यादा होती है, 1000 से ज़्यादा देना बेकार होता है, तो उसको लेने दे भाई। 1600 में उसी का नुकसान होगा। होस्ट भी कहती है 1601, 1602, 1603, ये नहीं भाई ये जाता आइटम उसको। इसको तो अभी गुस्सा आया पड़ा हुआ था कि आइटम मुझे लेना था लेकिन साले ने ले लिया। फिर होस्ट कहती है ओके ठीक है अगला जो आइटम है ना एक कोर यहाँ पर है जिसको जो शुरुआती कीमत है ना 700 यहाँ पर है। बोलो कौन बोलना चाहेगा? हाँ तो चूजन वन कहता भाई 2000, मैं 2000 बोलना चाहूँगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता सुनो जितना उस लड़के ने बोला ना मैं उससे 50 से ज़्यादा दूंगा। तो पीछे इसको गुस्सा आ जाता बहुत ज़्यादा कि मम्मी रे तेरी तो बुड्ढा भी कहता भाई फालतू में पंगा मत लो, उसके साथ पंगा लेने के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो प्लीज़ शांत हो जा। तो वो शांत हो जाता है। जैसे वो शांत होता है गुस्सा तो भी मन ही मन आ ही रहता। जो आइटम है ना हमारे मेक कट्टे को मिल जाता है। अगला एक और आइटम आता है जिसकी भी कीमत है ना 1000 यहाँ पे थी। बोलो कौन बोलेगा? हाँ तो वही चूजन वन अपना बोलता भी है। कितना बोलता है पता है? 2000 बोलता है। तो हमारे मेक कट्टे भी कहते सुनो जितना उस लौंडे ने बोला ना मैं उसका 100 ज़्यादा दे दूंगा, और जितना भी वो बोले यानी अगर 4000 बोले तो मैं 4100 देना चाहूंगा, और 5000 बोले तो मैं 5100 देना चाहूंगा। तो और भी ज़्यादा इसको गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया भाई अभी मेरे सर पे चढ़ के मुँह रहा है। बुड्ढा भी कहता है भाई हम लोग अपने प्लान के लिए यहाँ पर आए हैं, उसमें गड़बड़ हो जाएगा तो गड़बड़ ही हो जाएगा, तो प्लीज़ यार आप भी के लिए थोड़ा सा सह लो। तो वो भी बेचारा बोलता है कि ना बस बहुत हो चुका है, कब से मैं सह जा रहा था, मैं बिल्कुल भी नहीं सहूंगा। इतना गुस्से के मारे आ जाता ना कि डायरेक्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो होस्ट यहाँ पे थी वो लिटरली उसको उठा के पटक देती, कहती है तुम्हारे बाप का ऑक्शन हाउस नहीं है, ये मेरा ऑक्शन हाउस है और यहाँ पे लड़ना मना है। अगर तुमने अगली बार फिर से लड़ाई करने की कोशिश की लात मार के निकाल दूंगी, फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से सेट के मेंबर हो या कौन से फैमिली के मेंबर हो, बस हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, समझ गया क्या? फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है तेरी। तो चूजन वन भी कहता सॉरी 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 मुझसे गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगी। सिस्टम में लिखा था बधाई हो आपका ऐसा करने के चक्कर में चूजन वन की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है, जिससे उसका जो लक है ना वो 1000 का कम हो जाता है। आपका जो लक है ना 200 से यहाँ पे बढ़ जाता है और आपको 4000 का विलन पॉइंट भी मिलता है। हमारे में कहते ये हुई ना बात, ऐसी कह के लूंगा उसका पूरा लक पॉइंट खत्म कर दूंगा। जब किसी चूजन वन का लक पॉइंट खत्म होता है ना तो उसकी चूजन वन की आइडेंटिटी भी ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। अब भाई सामने से जो था ना बूढ़ा वो भी कहता भाई तुझे क्या हो गया, तो पहले तो ऐसा नहीं था, पहले भाई गुस्से को अपना शांत कर लेता था, लेकिन अब तेरा गुस्सा शांत होता ही नहीं है, तेरे गुस्से के चक्कर में पड़ता भी ना कितना ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। वो भी कहता बॉस पता नहीं क्यों यार, लेकिन पहले मेरा गुस्सा हो जाता था शांत, अब मेरा गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं होता। बुड्ढा भी कहता चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए जो कुछ नाम से यहाँ पे ले। आखिरी का जो आइटम है ना वो हमारा मेन आइटम है जो हमको यहाँ पे चाहिए, वो जैसे मिल जाएगा हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जो सुनते वो भी कहता है या जब तक के लिए मैं थोड़ा सा सह लेता हूँ। हाँ तो अब भैया कुछ समय बाद हमारा मेन कट्टा जो भी आइटम उसको चाहिए था सारा आइटम ले चुका था। सिस्टम ने मुझे बोला कि उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो सारा तो मैंने आइटम ले लिया, तो भी सिस्टम ने अभी तक मिशन पूरा यहाँ पे नहीं किया, यानी वो आइटम जिससे उसको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो अभी तक आया ही नहीं है, और अभी खाली एक ही आइटम बचा है फाइनल आइटम, यानी लगता है फाइनल आइटम से उसको अपॉर्चुनिटी यहाँ
पे मिलने वाली है, तो मैं वेट करता हूँ। हाँ, तो 2 मिनट वेट करने के बाद फाइनली होस्ट आ जाती है, वो कहती सुनो आज का हमारे ऑक्शन हाउस का लास्ट और फाइनल आइटम यहाँ पे आने वाला है, और ये रहा, ये एक टाइप का स्पिरिचुअल जड़ी बूटी है, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या इसका क्या फंक्शन है हमको आइडिया यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो कुछ है ये पक्का कमाल का यहाँ पर होगा। जो पता कहाँ से आया है, सी ऑफ डार्कनेस से आया है। तो बाकी सब कहते क्या बात करो, सच्ची में सी ऑफ डार्कनेस से आया। वहाँ के जो भी आइटम रहता है ना भाई, सारे आइटम कमाल के होते हैं, तो पक्का ये आइटम भी बड़ा कमाल का होगा। हमारे में कहते भी लाइक भाई मुझे नहीं पता ये सी ऑफ डार्कनेस क्या है, लेकिन मैं अपने साथ एक किताब लेकर आया हूँ जिसमें पक्का सी ऑफ डार्कनेस के बारे में ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होगी। लेट मी सी। हाँ, तो वही किताब निकाल के किताब के अंदर यहाँ पे पढ़ने लग जाता है, तो सच्ची में काफ़ी सारी बातें इसको यहाँ पे दिखती है। पता चलता है कि बहुत पहले उस एरिया में बैटल हुआ था, जिस बैटल में बहुत सारे बोले तो बहुत सारे कमाल कमाल के बंदे आए, वो सब यहाँ पे लड़े, कई बंदे जिंदा रहे और कई बंदे यहाँ पे मर भी गए। तो मरने के बाद उन बंदे लोग का आइटम ऑफकोर्स वहीं पे रह गया होगा, वही आइटम आगे चल के कमाल कमाल के टेजर आइटम बने जो लोगों ने हासिल यहाँ पे किया। अब पहले उसी बीच में कमाल के जड़ी बूटी भी अपीयर यहाँ पर हुआ था, और हो ना वो ये वही जड़ी बूटी है, और ऐसा माना जाता है जो भी ये जड़ी बूटी यहाँ पे लेगा ना उस बंदे की पावर एक बार में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, डायरेक्ट एक स्टेज का लेवल अप हो जाएगा कम टाइम के अंदर। तो होस्ट भी कहती है आप लोग को आइडिया लग चुका है ये कितना कमाल का, इसलिए इसकी जो शुरुआती कीमत भी है ना वो 1 लाख यहाँ पे होने वाला है। तो बोलो यार कौन यहाँ पे बोलना चाहेगा, जो सुनते सब लोग कहते हो माय गॉड 1 लाख होने वाला है क्या, तो भाई मेरी ओर से 1,20,000, कोई बोलता है 1.5 लाख, कोई बोलता है 1,70,000, तो मतलब सब ना सब 10-15 हज़ार से बढ़ाए जा रहे थे। तो जो बुढ़ा था वो भी कहता सुन ले भाई कुछ भी हो जाए ये आइटम है ना हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए, इतना बड़ा बोल कि कोई कुछ बोल ही ना पाए। तो ये भी कहते हो कि ठीक है भाई मैं 10 लाख देना चाहूँगा। जैसे 10 लाख सुनते ना भाई पब्लिक पूरी शांत की, ओ माय गॉड एक जड़ी बूटे के लिए 10 लाख साला देने को तैयार हो गया, ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो गया क्या। हमारा मैं कटा भी देखता हो तो साले ने 10 लाख यहाँ पे दिया, यानी हो ना हो 200%। ये वही आइटम है जिस आइटम से उसका फायदा यहाँ पर होगा, और साले के पास 10 लाख पहली बात आ कहाँ से गया भाई, चूजन वन है तो पक्का जाहिर सी बात है उसके पास ना 10 लाख यहाँ पे आ ही जाएगा। वो जो था ना लड़का यानी चूजन में बड़ा खुश यहाँ पे था कि मेरे पास जो मालूम है टोटल कितना यहाँ पर है, लगभग 25 लाख यहाँ पर है, तो उसके सामने 10 लाख का आइटम तो कुछ भी नहीं है, मैं तो भाई आराम से यहाँ पे ले सकता हूँ। और मुझे नहीं लगता भाई किसी के पास इतना होगा जो यहाँ पे लेगा। होस्ट भी कहती है ओके ठीक है, तो उन्होंने 10 लाख यहाँ पे बोला है, तो मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख। तो जैसे इतना बोलने वाला था ना तो हमारा मेकअप भी कहता नहीं यार मुझे कुछ भी करके करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई आइडिया ढूंढना पड़ेगा, सिस्टम में काम कर, उसके पास जो कुछ है ना वो सब मुझे यहाँ पे दे दे। तो सिस्टम भी कहता है कि वेल यार उसके पास टोटल 25 लाख है, हाँ तो 25 लाख आपके पास यहाँ पे विलन पॉइंट में देना नहीं यार ये सर्विस के लिए भाई बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे लगेंगे। हमारे में कटा भी लाइक फक यार लेकिन मुझे कुछ भी करके चाहिए, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई कैसे रोकता है चूजन वन को, जानने के लिए इंतजार कीजिए कल का, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कटा कहता सुनो वो जो चूजन वन का जितना भी है ना भाई स्पिरिचुअल स्टोन मुझे यहाँ पे दे दो ताकि वो सामान बाई ना कर पाए। सिस्टम भी कहता हम आपको दे देंगे लेकिन बदले में आपको उतना ही पॉइंट देना पड़ेगा जितना उसके पास है। उसके पास टोटल 25 लाख है, आपको 25 लाख पॉइंट देना पड़ेगा। हमारा मेन कटा कहता 25 लाख पॉइंट, भाई इतना तेरे बाप ने मुझे पॉइंट दिया था क्या यार, इतना नहीं है मेरे पास। सिस्टम भी कहता चलो कोई बात नहीं, हमारे पास एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीके में आपको थैनोस को ना हाथ यहाँ पे मिलेगा और आपको चुटकी बजाना, चुटकी बजाओगे ना तो रैंडमली 1 लाख या 2 लाख या हो सकता है पूरा का पूरा 25 लाख है ना उसका आपके हाथों में आ जाए। इसकी जो कीमत है ना 5,000 यहाँ पर है, सोच लो। हमारे में कट अभी कहते हैं यानी 100% कन्फर्म नहीं है कि मुझे सारा उसका पैसा मिल जाए, बस चांस है कि भाई कितना भी मिल सकता है रैंडमली। एक काम करता हूँ ट्राई मार के देखता हूँ, जितना भी मिल जाए काम चल जाएगा। हाँ तो भाई मैं हूँ भाई मेन कटर, हाँ इतना बोल के चुटकी बजा लेता हूँ। जैसे चुटकी बजाता है भाई उसको लिटरली तकलीफ होती है चूजन वन को, तो हिल जाता करे मम्मी अचानक से मुझे क्या ये हो गया। और बाद में जो होस्ट यहाँ पे थी ना मतलब हमारे में कटा को दूसरी ओर मिल जाता है कि चलो भाई मिल गया और पूरा का पूरा मिल जाता है 25 का 25 लाख। और यहाँ पे बेचारे को तकलीफ हो रही थी तो बुड्ढा भी कहता बोलो यार क्या हुआ ठीक हो ना, वो भी कहता है डोंट नो यार ऐसा लगा कि कुछ तो मुझे चुभी, चलो बढ़िया यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। होस्ट कहती चलो इन्होंने यहाँ पे बोला था भाई 10 लाख, तो कोई और इसके ऊपर यहाँ पे बोलना चाहेगा जैसे कि 10 लाख एक। हमारा में कटा भी कहता है 11 लाख, मेरी ओर से 11 लाख, तो वो भी कहता भाई टोटल 15 लाख। भाई मैं 15 लाख बोलता हूँ मनी मन खुश कि मेरे पास तो 25 लाख है, मैं 25 लाख तक आराम से बोल दूंगा, लेकिन वो लौंडा बिल्कुल भी बोल नहीं पाएगा। हमारा मेकअप भी कहता है साले बोलने से पहले ज़रा चेक तो कर ले तेरे पास पैसे हैं या नहीं है। तो वो जैसे चेक करता है भाई नहीं था चोरी हो चुका था ना, तो कहता है कि भाई मैंने यहीं पर रखा था, कहाँ गायब हो गया, कहीं तूने तो चोरी नहीं किया। हमारा मेकअप कहता है फक मैं तो तेरे से इतना दूर यहाँ पे बैठा हूँ, भाई मैं चोरी कैसे यहाँ पे कर लूँगा। वो गंदी गंदी गालियाँ हमारे मेकअप को देने लग जाता है कि भाई तूने ये किया तूने वो किया। हमारा मेकअप सारी गालियों को इग्नोर मार देता है कि भाड़ में जाओ यार, मैंने तो 11 लाख बोल दिया अब ये मेरा हो जाएगा।
तो होस्ट भी कहती है 11,01,000, 11,02,000 और 11,03,000। तो ये जो आइटम है ना उस मेहमान को यहाँ पे जाता है। कुछ समय बाद है ना जो भी आइटम था हमारा मेकअप पैसे देके एक्सचेंज कर लेता है। दूर से ये सारा कांड है ना वो देखे जा रहा है चूजन वन, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हमारा मेकअप उसको देख लेता है और कहता है हेलो मियाँ, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर है ना। सब बोले तो सब ज़्यादा बढ़िया होगा। और ले 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 आज तुम्हारी तो क्या बैंड बज गई, क्या तुम्हारी बेइज्जती हो गई। वो भी कहता है लीन भाई के बच्चे, तुझसे ज़्यादा बेकार आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। वो भी कहते हैं काम कर, ऐना के सामने जाके खड़े हो जा, मुझसे बेकार आदमी यहाँ पे दिख जाएगा। अगली बार जब कोई आइटम यहाँ पे लेने आएगा ना तो एक बार जेब खोल के चेक कर लेना कि तूने सारे पैसे लिए हैं या नहीं लिए, वरना आज के जैसा हो जाएगा। जो सुनते बेचारे मियाँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बुड्ढा भी आता कहता है अरे ऑलराइट, वो भी कहता है यस आई एम ऑलराइट। सिस्टम में लिखा था बधाई हो, आपने ऐसी बातें बोलकर उसका जो लग वैल्यू है ना वो 450 से कम कर दिया है और आपका 90 का बढ़ चुका है और प्लस आपको 1800 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। बाद में हमारा मेकट है जो चूजन डॉटर है ना उससे मिलता है। तो वो भी कहती है मैंने एक बात नोटिस किया, तुम है ना उस लड़के को यानी मियाँ को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, मगर क्यों। जो सुनता हमारा मेकट है कहता है उसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी है, तुम्हें एग्जैक्टली उसके बारे में नहीं पता, मैं बताता हूँ वो बंदा कैसा है। तो सारी की सारी कहानी सुना देता है। जो सुनते वो भी कहती क्या वो बंदा इतना कमीना, इतना नीच, इतना गिरा हुआ, इतना हरामी यहाँ पर है। साले ने पहले भी मेरा सामान लेने की कोशिश की थी, मुझे लगा बड़ा बोला आदमी है तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब पता चल चुका वो कमीना है। सिस्टम में लिखा था बधाई हो, आपने चूजन डॉटर को चूजन वन के खिलाफ भड़का दिया है तो उसका 100 का लक और भी कम होता है, आपका 20 का लक प्लस होता है, प्लस 400 पॉइंट भी मिलता है। और बाद में चूजन डॉटर कहती कि अरे यार रात हो चुकी है, वो हमको अलग होना पड़ेगा। हमारा मेकट भी कहता हूँ कि ठीक है बाय बाय, तो दोनों अलग हो जाते हैं। हमारा मेकट अपने शिप में लौट आता है जहाँ पे मास्टर द्वारा पता चलता है जो गू है ना वो वापस जा चुकी है, मगर कब कैसे कहाँ। जो सुनते वो बताते उसका बाप आया और लेके चले गया। उस बाप को पता चल चुका था कि तुम्हारे बीच में गू के बीच में कुछ तो चल रहा है, तो उसने धमकी दी थी कि भाई कुछ भी हो जाए, तू है ना उसके बेटी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। रुक यार मैं तुझे दिखाती हूँ। तो एक छोटा सा इमेज यहाँ पे दिखाती है, समझो वीडियो दिखाती कि भाई वो चिल्ला रहा था कि भाई वो मेरी बेटी के लायक नहीं है, मेरी फैमिली का स्पेशल टेस्ट वो दे नहीं सकता, वो बहुत ही कमज़ोर यहाँ पर है, मेरी बेटी से मत मिलना। तो हमारी मास्टर ने भी उसको एक थप्पड़ लगा दिया। तो कहता बड़ा आया बोलने वाला कुछ भी, भाई छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो हमारे मेकट को भी धीरे धीरे सारे मूवमेंट याद आते हैं जो इसने गू के साथ स्पेंड किया था, तो इसको भी बहुत ज़्यादा मतलब सैड हो जाता है। उसकी मास्टर भी कहती है टेंशन मत ले भाई, तू बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, गू के बाप के बातों का ध्यान यहाँ पे मत दे, तू बस यहाँ पे कल्टीवेशन करो। ये ले भाई मेरी ओर से पिल। हमारा मेकट कहता पिल, ये कैसा पिल यहाँ पर है। वो भी कहती है कमाल का पिल है, अगर तुमने यहाँ पे खा लिया ना तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ही जल्दी जल्दी इंप्रूव होगा और तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गोल्डन कोर लेवल पे जा पाओगे। हमारा मेकट भी कहता शुक्रिया, फिर आराम से बैठ जाता है। वही बाप का जो मैसेज यहाँ पे था ना मैसेज देखे जा रहा था कि अकॉर्डिंग टू बाप मैं काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी नल्ला यहाँ पर हूँ। यार उतना भी कमज़ोर यहाँ पे नहीं हूँ, हाँ लेकिन एक बात मानता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ, लेकिन डोंट वरी बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बनूंगा और गो को वापस लेकर आ जाऊँगा। वो जो चूजन वन का मामला ना साइड में यहाँ पे रखा, उसके चक्कर में मैंने ऑक्शन के मैक्सिमम आइटम यहाँ पे बाई कर लिए थे। हाँ तो ज़्यादातर आइटम मेरे किसी भी काम के नहीं है, तो सारे आइटम को मैं एक्सचेंज कर देता हूँ। तो सारे आइटम को एक्सचेंज करता है, किसी के बदले 1000, किसी के बदले 2000, अलग अलग इसको पॉइंट मिलते हैं। जो मेन में जड़ी बूटी मिली थी वो जड़ी बूटी के बारे में पूछता कि बताओ सिस्टम अब ये जड़ी बूटी की क्या खासियत है। सिस्टम भी कहता चलो हम आपको बता देते हैं, ये जड़ी बूटी बड़ी कमाल की जड़ी बूटी है जो बंदे लोग को लेवल अप करने के लिए काम आता है, गोल्डन को लेवल पे पहुंचाने के लिए। और बाई चांस मान लो पील के भी अलग अलग क्वालिटी होती है, लो लेवल का है तुमको गोल्डन पे पहुंचाएगा, मीडियम लेवल का है तुमको मीडियम लेवल पे पहुंचाएगा गोल्डन कोर के, अगर पिग लेवल का पिल है डायरेक्ट तुमको गोल्डन कोर के पिग लेवल पे पहुंचाएगा। हाँ इसके पिल की एक खासियत होती है। और अगर आपने हमको टोटल 50,000 पॉइंट यहाँ पे दिया ना तो पिल कैसे बना तो उसकी पूरी रेसिपी भी हम आपको यहाँ पे दे सकते हैं। हम बड़े दिलदार जो ठहरे, हमारे में कटे भी लगे ज़्यादा का टाइम तू तो भाई मुझे लूटता है, लेकिन कभी कभार जो तू दिलदारी दिखाता है ना मज़ा आ जाता है, चलो जल्दी से मुझे दे दो। हाँ तो सिस्टम पॉइंट डिडक्ट करके इसको दे देता है। ये भी मनी मन खुश के चूजन वन के बच्चे तू बस वेट करे, जैसे मैं गोल्डन कोल्ड लेवल पे जाऊँ ना तो जाके तेरी कह के ले लूँगा, फिर तू क्या फिर पूरी दुनिया मुझे देखेगी। फिर हमारा मेक कटर आराम से बैठ जाता है वही सब कुछ यूज़ करके अपना लेवल अप करने के लिए। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगता है लेकिन फाइनली हमारा मेक कटर भी गोल्डन कोल्ड लेवल पे आ चुका है। और देखो सिटी में मेन आने का टारगेट यहाँ पे था एक कॉम्पिटिशन, एक कॉम्पिटिशन यहाँ पे होने वाला है, तो हमारा मेक कटर भी उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था। तो ये लोग भी कहते चलो फाइनली कॉम्पिटिशन की बारी आ चुकी है, बल्ले बल्ले ओए शाबा ओए। तो जो अपनी छुटकी मास्टर थी वो भी कहती वही तो यार मैं तो कब की आके वेट करी थी, लेकिन कमीनी तू और कमीने तुम दोनों को तो बड़ा टाइम यहाँ पे लग गया। हाँ तो जिस कमीनी के बारे में बात करी थी ईवान नाम की कोई औरत यहाँ पे थी, वो भी कहती छुटकी शांत हो जा यार, शांत हो जा शांत हो जा यार, अभी कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने में टाइम है तो इतना जल्दी किस बात का है। उतने में एक बंदा कहता लो बाकी बंदे भी आ गए। तो बाकी बंदे यानी जो था भाई चूजन वन वो और साथ में दूसरा एक लड़का और वो भी एक चूजन वन है। तो हमारा मेक कटेगा सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाता है कि चूजन वन
डिटेक्ट हुआ है। हमारा मेन कट अभी कहता है कोई और डिटेक्ट हुआ है, कौन डिटेक्ट हुआ है? हाँ तो लड़के के बारे में बताया जाता है। 10 शेन उसका नाम यहाँ पर है और गोल्डन कोर के पहले लेवल पर है और 10,000 साल का लग वैल्यू यहाँ पर है। और इसका क्या खासियत है, ये दूसरी दुनिया का बंदा है जो रिइंकार्नेशन लेके ये दुनिया में आया है। और जिस दुनिया के बंदा था ना वो हाई लेवल की दुनिया है। अब ये छोटी सी दुनिया में एडवेंचर यहाँ पे करेगा। होस्ट भी कहता है चलो सब लोग आ ही चुके हैं तो कंपटीशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन में सबसे पहले भाई तुम्हारी ली जाएगी टेस्ट, उसके अंदर तुमको भाई पिल यहाँ पे बनाना है। और जो बंदा जितना ज़्यादा हाई क्वालिटी का पिल यहाँ पे बनाएगा ना वो बंदे को हम विनर यहाँ पे बनाएंगे। पिल के अंदर भी लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी और एकदम परफेक्ट क्वालिटी होती है। परफेक्ट क्वालिटी के पिल बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। हमारा मेन कैट बताता है यस तुमको पिल बनाना है और विनर यहाँ पे बनना है। अगर तुमने ऐसा यहाँ पे किया तुमको कमाल का स्पिरिचुअल लिक्विड यहाँ पे दिया जाएगा। उस लिक्विड द्वारा तुम अपना कल्टीवेशन लेवल है ना बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। वो चूजन वन भी मियाओ एकदम ठान लेता है कुछ भी हो जाए इस बार में पार होकर रहूंगा। पिछली बार जड़ी बूटी लेने की कोशिश की थी, जड़ी बूटी ले नहीं पाया, कोई बात नहीं यार, इस लिक्विड मिलेगा ना लिक्विड से अपनी पावर बढ़ाऊंगा। बुड्ढा भी कहता है लेकिन तुझे याद है ना ऑक्शन हाउस में तूने क्या कर दिया था, तूने गड़बड़ कर दी थी, तू अपने दिमाग को एकदम शांत रख नहीं पाया। इस बार तुझे अपने दिमाग को एकदम शांत रखना है, समझ गया ना? वो भी कहता है या समझ गया, जितना हो सके उतना शांत रखूंगा। और चैप्टर फिर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते कॉम्पिटिशन में क्या क्या होता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अल्केमिस्ट का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। हमारे में कटा देखते एक नहीं बल्कि दो चूजन वन यहाँ पर है। भाई ये कम नहीं था जो दूसरा यहाँ पर आ चुका है। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले जो मियाओ का है ना मैंने लक पॉइंट बहुत ज़्यादा कम कर दिया, बस उसको जीरो कर देना है। जैसे ये जीरो हो गया चूजर वन की इसकी जो आइडेंटिटी है ना इसे छीन यहाँ पे ली जाएगी। हाँ लेकिन एक बात मानना पड़ेगा भाई साले का मैंने कितनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कितना मुसीबत यहाँ पे तैयार किया, तो भी साला सही सलामत यहाँ पे खड़ा है। एक बार चूजन पॉइंट सारा हिस्सा निकल जाए फिर मैं देखता हूँ इसका क्या हालत होता है। बाद में कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला था। एक साइड हमारा मेक कटर, दूसरी साइड यहाँ पे मियाओ और तीसरे साइड वूजी नाम का कोई लड़का यहाँ पे था। हाँ तो वूजी तो मनी मन ठान लेता है कि भाई मैं तो चौथे गेट का पिल बनाना जानता हूँ, मैं बना दूंगा और मैं विनर बन जाऊंगा। मियाओ सोचता है कि वेल मैं चूजन वन यहाँ पर हूँ, भाई मेरे को भी आता है चौथे गेट का बनाना, मैं भी बना के देखना विनर यहाँ पे बन जाऊंगा। हमारा मेक कटर भी लाइक एक सेन भाई मैं तो तीसरे ग्रेड का एक यहाँ पर हूँ, मैं चौथे ग्रेड का पिल कैसे बनाऊँ? सिस्टम भी कहता है आप विलेन यहाँ पर हो तो आपको विलेन वाला काम यहाँ पे करना चाहिए। चलो यार जल्दी से 10,000 पॉइंट यहाँ पे दो तो हम बदले में आपको देंगे एक कमाल का चौथे ग्रेड का पिल बनाने का तरीका। तो हमारा मेन कट भी कहता ना 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 मैं एक विलेन यहाँ पर हूँ, क्यों ना पूरा विलेन यहाँ पे बन जाऊँ। जब मुझे पिल यहाँ पे बनाना ही है तो मैं चौथे ग्रेड का काय को बनाऊँ, मैं 5वें ग्रेड का बनाऊंगा ना। तो सिस्टम भी कहता सच्ची में, हमारा मेन कट कहता मुच्ची में, तो वो भी कहता ला बाबा। हाँ तो हमको टोटल 20,000 पॉइंट यहाँ पे दे दे और तेरे पास 20,000 है। भाई बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं बचेगा बेटे, तुम्हारे पास पॉइंट यहाँ पे कम है। जब पॉइंट यहाँ पे कम रहते और काद में रह के बात यहाँ पे करते, हमारा मेकटर एकदम टूट जाता है कि अरे यार कितना बुरा हुआ। सिस्टम तो हर माइके तो गलत करता है मेरे साथ, रुक जाओ किसी दिन मौका यहाँ पे मिलेगा ना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, जाकर ना अपनी बंदी से मिलूंगा, गू से मिलूंगा, दिन भर उसके साथ डुओ कल्टिवेशन करके अपना पावर यहाँ पे बढ़ाऊंगा। फिर मुझे किसी पिल की या फिर किसी लिक्विड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आते वो लड़के वूजी की ओर है जो पिल बना रहा था और आसमान के अंदर भी रिएक्शन होता है बिजली का, यानी हेवेली ड्यूरेशन यहाँ पे था। हाई लेवल के पिल बनने के बाद ही होता है तो सबको लगता है वाओ यानी इसने काफ़ी हाई लेवल का पिल बनाया, शायद यही विनर बन जाएगा। जो दूसरी लड़की यहाँ पे थी वो भी कहती ले बेटा लगता है जो वूजी है ना वही विनर बनने वाला है। हाँ तो जो दूसरा आदमी था वो भी कहता है मैडम अभी ख़त्म नहीं हुआ तुम देख तो लो। उसके बाद है ना लाल कलर की उससे भी ज़्यादा हाई लेवल की बिजली का हमला होता है। तो ये भी कहती है एक सेकंड ये बिजली का किसका यहाँ पर है, यानी कोई बंदा उससे भी ज़्यादा हाई लेवल का बिजली बनाया। हाँ तो चूजन वन मियाओ ने बनाया था। बुड्ढा भी कहता है वाओ यार तुमने क्या पिल यहाँ पे बनाया है, देखना तुम ही जीतोगे। वो भी कहता ऑफकोर्स मैं ही जीतूंगा और कोई नहीं जीतने वाला है। बाद में जो बिजली का हमला है ना उस वूजी पे करवा देता है जिससे बेचारे की भट्टी एकदम ब्लास्ट हो जाती है। वो भी चलाता है तूने धोखा यहाँ पे दिया रे साले। हमारा मेकट अपना कोई एबिलिटी यूज़ करता है और वूजी को बचा लेता है। तो सामने से मियाओ भी कहता है साले तू अपना पिल बना रहा था ना, अपने पिल पे ध्यान दे, अपने पिल पे ध्यान न देकर दूसरों पे ध्यान यहाँ पे दिए जा रहा है। तो और भी ज़्यादा ना बिजली का हमला वो हमारे मेक टेक भी कर देता है। तो मास्टर भी चिल्लाती क्या भाई मेरे डिसाइपल संभल के। अब आते हमारे मेक टेक और जहाँ पे देख सकते हो पूरा धुआं हो चुका था। मियाओ तो बड़ा खुश यहाँ पे था कि वाओ पहले बंदे को एलिमिनेट कर दिया, दूसरों को भी एलिमिनेट कर दिया, अब कोई भी यहाँ पे नहीं बचा है, खाली एक लौता मैं यहाँ पे बचा हूँ। अब मैं विनर यहाँ पे बच चुका, जल्दी से मुझे रिवॉर्ड दे दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जो बुड्ढा था वो भी कहता भाई मैंने बोला कि अपना माइंड को जितना हो सके उतना शांत यहाँ पे रख, फिर क्यों यहाँ पे नाटक किया जा रहा है। वो भी कहता भाई टेंशन मत ले, इस बार मेरा माइंड पूरा शांत है। लीन भाई का बच्चा बहुत मेरे को
परेशान करता था, आज साले की मैंने कह के ले ली, मर गया वो, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है, हमारा मेकट एकदम सही सलामत है, उसका भट्टी भी सही सलामत है। कहता है मैं अभी जिंदा हूँ भाई। जो देखकर ये मियाँ एकदम चौंक जाता है। दूसरा जो बूजी था वो कहता भाई ये हुई ना बात। बाद में पता चलता हमारे मेकट द्वारा भी एक गोल्डन ट्यूलेशन अपियर हुआ था। गोल्डन ट्यूलेशन तभी अपियर होता है जब तुम 5वें रैंक के आसपास का पिल बनाते हो, यानी स्लॉन्डे ने 5वें रैंक का पिल बना दिया भाई, मानना पड़ेगा कुछ ज़्यादा ही तगड़ा यहाँ पर है। हमारा मेकट अभी कहता है चलो मेरा पिल भी यहाँ पे बनने वाला है, तो मैं अपने ट्यूलेशन का पावर दिखाता हूँ, ये ले। इतना बोल के हमारे मेकट के ऊपर आई मीन मियाँ के ऊपर ही चला देता है। हाँ तो बुड्ढा उसको बचा लेता है, लेकिन बुड्ढे की हालत हो जाती है खराब। तो ये भी कहता है बुड्ढे जी आपको क्या हो रहा है। तो बुड्ढा भी कहता है वेल तुझे बचाने के लिए मैंने पूरा बिजली सह लिया, जिसके चक्कर में मेरी पूरी आत्मा समझो भाई हिल चुकी है। तो मुझे रिपेयर करने के लिए सर्कुलेशन में जाना पड़ेगा, लंबे समय के लिए डीप स्लीप में जा रहा हूँ, जब तक तुझे अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और एक बात याद रख, गुस्सा नहीं करने का, जितना हो सके माइंड उतना ज़्यादा शांत करने का। इतना बोल के उसकी बॉडी में चल जाता है। तो वो भी कहता हो कि ठीक है आप आराम कर लो, जैसा आपने बोला हम वैसा करेंगे। फिर जो बाकी वो लड़का था ना बूजी, वो भी कहता आराम खोर के बच्चे, भाई हम लोग पिल अच्छे से बना ही रहे थे, लेकिन तूने धोखे से मेरे पे अटैक किया, ये तूने गलत किया, तुझे ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तभी पीछे से जो दूसरा चूजन वन था वो आ जाता है, वो कहता भाई यार ये कल्टीवेशन में होता रहता है, एक दूसरे पे अटैक होते रहते, तो दूसरों के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा रहा है। कोई दुश्मन तेरे पे अटैक कर देगा पीछे से, बोलेगा क्यों माय गॉड तूने पीछे से काय को अटैक किया, आगे से अटैक करना चाहिए था। मैं दुश्मन बस मौका देखता मारने की, वो कभी भी आगे पीछे नहीं देखता। वो भी कहता भाई तू मुझे ऐसा काय को सुना रहा है, हम दोनों सेम सेट के मेंबर है, तुझे मुझे सपोर्ट करना चाहिए ना कि उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो भी कहते हुए सपोर्ट की बात ही नहीं है भाई, जो सही यहाँ पर है मैं उसको सपोर्ट करूँगा, और जो सही नहीं है उसको मेरा कद्दू सपोर्ट यहाँ पे करे। तो जो आदमी यहाँ पे था ना वो फीमेल से कहते भाई ये तुम्हारे सेट के बंदे तो बड़े इंटरेस्टिंग है। हाँ वो फीमेल उसी सेट की शायद कोई एल्डर थी, ये भी कहती है बहुत इंटरेस्टिंग है। मनी मन सोचती कोई और सेट होता ना मैं तो छोड़ के भाग के चल जाती, और तो मजबूरन यहाँ पे रुकी पड़ी हूँ। हमारा मेकट जो अपना पिल बना रहा था उसका पिल यहाँ पे बन जाता है, कहता बल्ले बल्ले शाबा, ओए देखो मेरा पिल यहाँ पे बन गया है, बताओ ये तुम्हारा पिल बना या नहीं बना। अरे बोलो ना यार, बोलो काहे को नहीं रहे। ओ सॉरी तुम्हारा तो भट्टी यहाँ पे उड़ गया था ना, तो पिल के अपने घोड़े से यहाँ पे बनाओगे। उस आदमी को आ जाता गुस्सा मियाँ को, एकदम घूर घूर के देखे जा रहा है। बाकी सब कहते फक यार क्या लड़ाई होने वाली है इनके बीच में। वो हार मान जाता, वो कहते वेल मैं सरेंडर करता हूँ भाई, मैं हार गया, जा जा तू लकी है जो तू पहले राउंड यहाँ पे जीत गया, लेकिन अगला तो बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगा, ये मैं तेरे को लिख के बोलता हूँ, बाय। इतना बोल के निकल जाता हूँ वहाँ से। यानी जो बुड्ढे ने बोला था कि गुस्सा नहीं करने का, तो उसने सच्ची में गुस्सा नहीं किया और हौसले से काम लिया। और तभी सिस्टम में लिखे आता बधाई हो भाई आपके सारे कांड के चक्कर में जो चूजन वन है ना उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती यहाँ पर हो गई, जिसकी वजह से उसका माइनस 200 का लक होता है, आपका 40 का लक प्लस होता है, प्लस 1000 से ज़्यादा आपको विलन पॉइंट यहाँ पे मिलता है। ये था पहले राउंड जिसका विनर हमारा मेकट बन चुका था। अगला जो राउंड होने वाला है ना जी यहाँ पे वेपन बनाया जाएगा, तो उसके लिए सारे बंदे एक्साइटेड यहाँ पर है, और हमारा मेकट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दूसरा जो लड़का उसके साथ आया था सेड वाला वो पार्टिसिपेट करेगा, तो हमारा मेकट उसको जोश देता है संभल कर रहने का, और जो टेंशन है उससे ज़्यादा संभल कर रहने का, वही दूसरा चूजन वन। तो वो भी कहता भाई तुम टेंशन मत लो, मैं देखना पक्का आग लगा के रख दूंगा। हमारा मेकट भी कहता या लेकिन क्या 2 मिनट बाद लिटरली कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते ही 2 मिनट बाद एलिमिनेट हो जाता है। और जो अपोनेंट यहाँ पे था दूसरा चूजन वन वो भी कहता भाई क्या हुआ, तुम्हारे सेट के बंदे लोग को मैंने देख लिया भाई, दम वम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पहला राउंड तो भले ही जीत गया, लेकिन सेकंड राउंड में यहाँ पे जीता, और तीसरा राउंड में जी यहाँ पे पर्सनल आपस में लड़ाई होगी, उसमें आ जाना, मैं तुझे वहाँ पे देख लूंगा। हमारी मास्टर उसके सेट की एल्डर की तारीफ करती कि वो यार मानना पड़ेगा तुम्हारे सेट में तो एक से बढ़कर एक बंदे लोग यहाँ पर है। वो भी कहती कि अरे हाँ यार है तो अब क्या ही कर सकते हैं। हमारी मास्टर कहती है लेकिन मैंने सुना तुमने आइटम एक रिवॉर्ड यहाँ पे रखा है, और रिवॉर्ड के बारे में ज़रा बताओगे। तो वो भी कहता है कि हाँ एक रिवॉर्ड तो यहाँ पर है, और रिवॉर्ड बेसिकली मुझे खुद नहीं पता वो क्या है, क्योंकि वो रिवॉर्ड लंबे समय से एकदम सील यहाँ पर है, उसको अनलॉक किया जा ही नहीं सकता। हम सब ने करने की पूरी कोशिश कर दी, ऐसा कहा जाता है कि भाई कोई चूजन वन होगा जिसके लिए रिवॉर्ड पहले से है। तो फीमेल भी कहती वेल जब तुमको पता ही है कितना कमाल का आइटम है तो तुमको इस कंपटीशन में ना रखकर आगे चल के क्यूशू द ग्रेट कॉन्टिनेंट कंपटीशन आने वाला है उसमें रखना चाहिए तो ज़्यादा सही होता। अब आते हमारे मेकअप है जिसने पूरा लिस्ट बना लिया था, जिसमें से भाई मेरा हो गया, चूजन वन का हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो भाई NPC है छोटे मोटे जो बस मरने के लिए आए हैं। तभी पीछे से एक लड़की आती है, कहती हेलो कैसे हो यार, नमस्कार, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। हमारा मेकअप कहता लेकिन तुम हो कौन दीदी। वो भी कहती बाई क्वीन मेरा नाम है, भूल गए क्या। ये भी कहती है कि अच्छा तुम वही हो ना जो लड़के बन के मुझसे मिले थे, यही चूजन डॉटर। तो वो भी कहती है मैं वही यहाँ पर हूँ। एक बात तुमको बता दूँ, तुमको कुछ भी करके मिनिमम है ना टॉप 3 के अंदर यहाँ पे आना है, टॉप 3 के अंदर। अगर तुम टॉप 3 के अंदर यहाँ पर आओगे ना तो जाके भाई तुमको फ़ायदा यहाँ पर होगा। तो उससे पहले प्लीज़ यहाँ पे हार मत मान जाना,
हमारे मेकट का सिस्टम में मैसेज आया हुआ था कि भाई कुछ भी करके तुमको भाई जीतना है, अगर तुम जीतोगे तो ठीक है, अगर नहीं जीतोगे तुम्हारे पे बहुत ज़्यादा बड़ी जानलेवा मुसीबत आ सकती है। मनी मन सोचता है ये मुझे टॉप 3 का मोटिवेशन दे रही है भाई, ये सिस्टम मुझे नंबर 1 आने पे मजबूर कर रहा है। वाह, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कटर और जो चूजन डॉटर भाई है ना, दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी पीछे से जो टैंक शेड नाम का दूसरा चूजन वन था ना, लाल वालों वाला, वो आता है। वो कहता भाई क्या होगा, तू भी पार्टिसिपेट यहाँ पे करेगा, तू भी जीतना यहाँ पे चाहेगा ना, लेकिन तू जीत नहीं पाएगा, तू बल्कि हार जाएगा। अब आते भाई अगले दिन, जहाँ पे भाई जो शायो नाम का चूजन वन यहाँ पे था, मियाओ नाम का शायो मियाओ, वो लड़ाई करता है वूजी के साथ, वूजी को हरा देता है और सेमीफाइनल में आ जाता है। हमारा मेन कटर प्लस भाई वो दोनों सेमीफाइनल में आ चुके थे और टेंशन भी सेमीफाइनल में आ जाता है, यानी 4 बंदे हैं सेमीफाइनल में। हमारे में कटस वर्सेस जो टेंशन है ना, उसका फाइट होगा, जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। और दूसरी ओर मियाओ वर्सेस वो जो लड़की थी भाई उन दोनों का फाइट होगा, वो दोनों में से जो जीतेगा वो फाइनल में आएगा। तो ये जो बंदा था ये भी कहता भाव हमारे सेट के दो बंदे सेमीफाइनल में, बहुत ही बढ़िया है। सामने से अपनी मास्टर भी कहती है हाँ वो तो बढ़िया है, मेरा डिसाइपल भी फाइनल में। मेन दिक्कत मालूम मुझे किस बात का है, वो जो रिवॉर्ड यहाँ पर है मिस्टीरियस रिवॉर्ड, उसके बारे में साले तूने अभी तक नहीं बताया। और फीमेल लीडर भाई तुमको क्या हुआ, तुम बड़ी तकलीफ में लग रही हो। ये भी कहती तकलीफ नहीं, तकलीफ में नहीं, टेंशन में यहाँ पर हूँ। वो जो लाल वाले वाला टेंशन यहाँ पर है भाई, हमारे साइड का डिसाइपल है, इतना कमीना, इतना हरामी, इतना गिरा हुआ, इतना एरोगेंट बंदा, भाई मन तो करता उसके मुंह में चौको दे दूँ। तो ये भी कहती बताओ यार ऐसा उसने क्या किया और क्या मतलब है उसके वो नाम पता जो इतना एटीट्यूड वाला है। ये भी कहते एक सेट यहाँ पर होगा, चिलियन सेट का नाम है, उस सेट के 4 एल्डर भाई उसका सपोर्टर यहाँ पर है। तो ये भी कहता है अब इस सेट में 5 टोटल एल्डर है, 5 में से 4 इसको ही सपोर्ट करते हैं, यानी भाई 80% सपोर्ट उसको ही करते हैं। भाई ऐसा क्या उस लौंडे के अंदर है, उसकी मास्टर बताती बस है पता नहीं क्या है, लेकिन जो है वो है जिसके चक्कर में सब लोग सपोर्ट करते हैं। अब आते भाई बैटल के टाइम, जी यहाँ पे बैटल में हमारा मेकटा तो आ चुका था, लेकिन जो टेंशन है ना वो तो आ ही नहीं रहा। हमारा मेकटा मनी मन बड़ा खुश है कि मैंने उसको ऐसा फंसाया है, ऐसा फंसाया है कि वो वापस कभी नहीं आएगा। आपने नोटिस किया होगा तो टेंशन के पास एक रैबिट यहाँ पे था, हमारे मेकटे ने रैबिट ही गायब कर दिया। बेचारा रैबिट को ढूंढने जा रहा है, मेरी रैबिट मेरी रैबिट। तो रैबिट का आवाज़ आता है प्लीज़ मुझे बचाओ मैं यहाँ पर हूँ। तो रैबिट को ऐसा बांध के रखा गया था, तो ये बचा लेता है और कहता है मेरी प्यारी रैबिट, अरे उस हरामखोर के बच्चे ने क्या किया किया तुम्हारे साथ, डोंट वरी टेंशन मत लो, मैं बहुत ही जल्दी तुमको आज़ाद करूंगा, उससे बदला भी लूंगा। रस्सी वसी आज़ाद करता है तभी वो चमकने लग जाती है। तो ये भी कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है तुम इंसान में ट्रांसफॉर्म हो रही हो, तो वो इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो कहती है मेरी और ऐसा मत देखिए, मेरे को बड़ी शर्म आ रही है। भाई लड़की में ट्रांसफॉर्म होती है लेकिन उसका बॉडी देखो भाई खली से भी ज़्यादा हार्ड यहाँ पे था, जो देख के टेंशन पूरा सदमे में चल जाता है। अब आते हैं हमारे मेक टेक्योर, वो बताता है ऐसा काहे को हुआ, क्योंकि उसका एवोल्यूशन होने वाला था, मैंने पहले नोटिस कर लिया और जानबूझ के जो मसल बिल्डिंग पिल होता है ना मैंने खिला दिया, ताकि जैसे एवोल्यूशन यहाँ पर हो वो मसल लड़की बन के यहाँ पे एवॉल्व हो। होस्ट यहाँ पे कहता है चलो बैटल खत्म होने की बारी आ चुकी है, लेकिन वो टेंशन अभी तक नहीं आया। तो जो लीन भाई है ना बिना लड़े इसका विनर यहाँ पे बन जाता है, लेकिन उतने में टेंशन आ भी जाता है और आते सामने से ना जोर से चिल्लाते कि साले लीन भाई के बच्चे तूने ठीक नहीं किया। हमारा मेक कटे कहता है लेकिन अब क्या फायदा तेरा, तू तो यहाँ पे लेट हो गया। वो जोर से गंदी सी गाली देता है और वहाँ से निकल जाता है। तो हमारी वाली भी कहती वाह ये तुम्हारे सेठ का लड़का क्या भगोड़ा है, क्या भाग गया। वो भी कहती भागने दो यार, वैसे भी अपने बाप को क्या जाता है। तो भी हमारे में कटे के सिस्टम में लिखे आता बधाई हो भैया, आपने उसको प्लस उसका जो रैबिट है ना दोनों को अलग कर दिया, तो बदले में उसका जो 2000 का लक है ना वो माइनस हो जाता है। हमारा में कटे भी लाइक बस रैबिट अलग होने से 2000 का लक माइनस हो गया। भाई ऐसे कैसे सिस्टम बताता, क्योंकि हर एक बंदे के नसीब में कोई ना कोई तो ऐसा सपोर्टर यहाँ पर होता है जो आगे चल के उसको चूजन वन बनने में या चूजन वन को बढ़ाने में हेल्प करता है। हाँ तो इसका ना रैबिट यहाँ पे था, आपने रैबिट को दूर किया जिसके चक्कर में एक बार में 2000 माइनस हो गया, कुछ और बड़ा करते तो और माइनस हो जाता। कुछ भी करके रैबिट को मिलने से रोक दो ताकि और भी ज़्यादा फायदा हो सके, समझे कि ना समझे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है या मैं समझ गया। फिर जो अगला बैटल है ना, अगले बैटल में वो मियाओ वर्सेस बाई यानी चूजन डॉटर उसके बीच में होने वाला था। वो जैसे बाई को देखता है ना उसको गू की याद आ जाती कि एक सेकंड इसको देखते ना जाने मुझे गू की याद काहे को आ रही है। गू तो भाई अपनी बंदी है, उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया था, ऐसी लड़की जिसको मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपनी परी बनाना चाहता हूँ। इसको देख के भी सेम फीलिंग आ रही है क्या, मेरा दिल इसके लिए भी यहाँ पे धड़कने जा रहा है। उससे मुझे याद आया जब पिछली बार मेरी शादी कैंसिल यहाँ पर हुई थी, उस समय आखिरी बार मैं गू के साथ यहाँ पे मिला, उसके बाद ना गू एकदम गायब हो गई, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, तुम छोड़ के चले गए न जाने कौन सा देश, तुम्हारी याद सताती है। फक मैं गाना कहीं को गा रहा हूँ। अब आते भाई गू की ओर, जहाँ पे गू है ना बुड्ढे के साथ यहाँ पे थी। बुड्ढा भी कहते हुए समर करिएगा ठंडी का मौल
बोले कहीं फट ना जाए आपकी। जो सुनते वो भी कहते हैं कि हमारी तो पहले से फटी रहती है। हे समझे हो ना, डर्टी डायलॉग। लेकिन मुझे यार अपने लीन बाई के बारे में टेंशन हो रहा है। आई डोंट नो उसका कंपटीशन कैसा जा रहा होगा। अब आते लीन बाई की ओर, जो कि बाई को हौसला यहाँ पे देता, भाई तुम कर सकते हो, सामने जो लड़का है ना भाई उसके गोटे तोड़ दो। तो वो भी गुस्सा करते, क्या गोटे तोड़ दो भाई, उस लौंडे पे विश्वास मत करना, वो लौंडा पागल कुछ भी यहाँ पे बोलता है, काम करो उसको छोड़ के तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे साथ रहोगी ना तो फायदे में रहोगी। तो लड़की भी लेके है, अबे एक सेकंड, ये मुझे अपने साथ बुला रहा है, अबे हम बैटल करने आए हैं। हमारे में कटे भी कहता है तू उसको बना देगा, साले तू अपना तो यहाँ पे देख, खुद तेरी जिंदगी बर्बादी और दूसरों का अपना बनाएगा। और तुझे क्या लगता है भाई ऐसी लड़की है जो तेरे पे डिपेंड रहेगी अपनी जिंदगी बनाने के लिए? शी इज द इंडिपेंडेंट गर्ल, शी इज द फकिंग फेमिनिस्ट, उसको तेरी जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्यों, मैंने ठीक बोला ना भाई? वो भी कहती यस ही इज द राइट, इसने ठीक बोला, तू गलत बोला साले। हमारा वो मियाँ भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो लो यार मैं अटैक करता हूँ, हिम्मत तो सह के दिखाओ। एक जोरदार अटैक करता है, वो सह लेती है और जोर से अटैक करने लग जाती है। लेकिन भाई मियाँ भी बराबर टक्कर दे रहा था, जोर से धक्का देके भाई को काफ़ी दूर कर देता है। तो वो भी कहता है वेल बच्ची मानना पड़ेगा, जितना मैंने सोचा था ना तेरे अंदर उससे ज़्यादा ही दम यहाँ पर है। लेकिन 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 मैंने तुझे एक मौका यहाँ पे दिया था मेरे पास आने का, तू मेरे पास नहीं आई, और ये मौका बार बार यहाँ पे नहीं मिलता। ये देख मेरी पावर, इतना बोल के अपना कोई जोरदार अटैक एंड एक्टिविटी यहाँ पे कर लेता है, जो देख के पब्लिक भी चौंक जाती, कह रहे बाप रे ये जोरदार अटैक। वो भाई की बच्ची तो यहाँ पे चली गई। वो बताता ही मेरे जोरदार दम, मतलब मेरे अटैक में इतना दम काय को है। जब बल्टे गोल्डन कोर लेवल पे जाते हैं ना तो उनकी बॉडी के अंदर एक अलग ही फेनोमेना यहाँ पे तैयार होता है। वो फेनोमेना जितना ज़्यादा कमाल का है उससे पता चलता है कि तुम उतने ज़्यादा जीनियस हो। कई कई बंदों की बॉडी में तो दो दो गोल्डन कोर तैयार होता है, हालांकि मेरी बॉडी में एक ही तैयार हुआ है। लेकिन 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 मेरा जो था ना फेनोमेना उसके ऊपर बना हुआ वो लिटरली तगड़ा है, वो आता है सबसे बेस्ट तगड़ा यहाँ पर है। तो अपनी जो छुड़की मास्टर यहाँ पे थी वो भी कहती हैं हाँ मैं देख सकती हूँ, उसका वाला बहुत ही ज़्यादा हार्ड यहाँ पर है, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड यूज़ करने के लिए भी काफ़ी मेहनत यहाँ पे लगती है। तो लाल बल वाली एल्डर कहती है हाँ मेहनत तो यहाँ पे लगती है, एक बात का विश्वास नहीं करोगी, लेकिन वो लड़का है मेहनती, उसने मेहनत यहाँ पे किया, पूरा पावर लगाया और देख सकते हो उसने ऐसा कुछ यहाँ पे बना लिया। अब आते भाई उस लड़के की ओर यानी मियाओ की ओर, जी यहाँ पे वो भी कहता है तुझे मौका दिया तूने चूज नहीं किया, तू लीन भाई के पास गई तो लीन भाई के साथ ही, पहले मैं तुझे जान से मारूंगा और बाद में लीन भाई को मारूंगा। इतना बोल के लिटरली काफी जोर से हमला कर देता है, जो बेचारी भाई को लगता है भाई संभाल नहीं पाती और दूर स्टेडियम में गिरने वाली थी बासड़। हमारा मेकट अभी कहता लीन भाई, तो सामने से जो थे ना वो लोग भी देखते हो, कहते हो कि ठीक है। तो उस सामने से तुम्हारे डिसाइपल ने जान निकालने की कोशिश यहाँ पे की भाई, जबकि जान निकालना मना यहाँ पर है, तुम जान नहीं निकाल सकते किसी की। तो ये मियाओ बहाना बनाने लग जाता है कि अरे नहीं जी क्या ना मैंने अभी अभी नई नई टेक्निक सीखा, गोल्डन कोर पे अभी अभी पावर मुझे यहाँ पे मिली है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और मैं संभाल नहीं पाया और गलती से हाँ मैंने जानबूझ के नहीं गलती से थोड़ा बड़ा अटैक यहाँ पे कर दिया, मेरा ऐसा कोई इरादा यहाँ पे नहीं था, प्लीज़ समझने की कोशिश यहाँ पे कीजिए, मैंने जान से भी नहीं मारा है, उसके बाद चोट यहाँ पे लगा है। तो एल्डर भी कहता है हाँ हाँ वो जान से नहीं मरी है, तो इस मामले को हम यहीं पे रफा दफा कर देते हैं, लेकिन अगली बार से ऐसा गलती होना नहीं चाहिए, समझ गए ना? वो भी कहता है या समझ गया। बेचारी बाई तो टपक गई, आई मीन लुढ़क गई, आई मीन बेहोश हो गई। तो हमारा मेक कटर भी कहता है यह बेहोश हो गई, लेकिन फाइनल में मैं भी हूँ, फाइनल में तू भी है, फाइनल में तुझे देख लेंगे। वो भी कहता है साले फाइनल में देखेंगे। हाँ तो फाइनल का बैटल आ भी जाता है, दोनों लड़ने को तैयार थे। मनी मन सोचता भी मुझे इसको जान से मारना है, लेकिन तुम चूजन वन को जान से नहीं मार सकते जब तक तुम उसका लक पॉइंट खत्म नहीं कर देते। इसका 10,000 लगता, 10,000 से मैंने कम कर करके 1800 यहाँ पे किया है, मुझे कुछ भी करके इसका जो लक पॉइंट है ना 500 से कम करना पड़ेगा तो जाके मैं इसको जान से यहाँ पे मार सकता हूँ। लेकिन क्या करूँ, जहाँ तक कि मुझे याद है अगर रियलिटी में मैंने कुछ उंगली ना की रहती तो इसका लक है ना 20-25 हज़ार चल जाता और ये जो कॉम्पिटिशन है ना कॉम्पिटिशन जीत जाता तो और भी बहुत ज़्यादा नाम इसका हो जाता। तो अगर मैंने इसको कॉम्पिटिशन में हरा दिया, इसका लक और भी ज़्यादा कम हो जाएगा तो मैं जान से मार सकता हूँ, यानी अब इसको कॉम्पिटिशन में हराना है मुझे, ये मेरा अगला टारगेट है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं कॉम्पिटिशन में क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम जस्ट विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये जो बैटल स्टार्ट होने लगा था हमारा मेक कटर वर्सेस ओ मियाओ के बीच में, होस्ट भी कहता है चलो बीसी लड़ना स्टार्ट कर दो, तो वो दोनों एक दूसरे पे हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। सबसे पहले जो मियाओ है ना, मियाओ ही हमारे मेक कटर पे अटैक करता है। तो जो हमारा मेक कटर है ना उसका अटैक सबसे पहले डॉज यहाँ पे करता है, वो डायरेक्ट अटैक यहाँ पे नहीं करता। और बाद में हमारा मेक कटर एक अटैक यहाँ पे करता है, शॉर्ट से अटैक यहाँ पे करता है और वो ऐसा टकरा के दूर आता है मियाओ। हमारा मेक कटर भी कहता है साले तुझे क्या लगा कि बाकी बंदों
बंदूक की तरह। मैं हाथों से स्वॉर्ड को कंट्रोल करता हूँ, यस मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं अपनी टांगों से भी कर सकता हूँ। मेरा टांगे बड़ी कमाल की हैं। जो सुन तो भी कहते तेरा टांग हो या तेरा हाथ यहाँ पर हो, मैं तुझसे ज़्यादा कमाल का हूँ। तो जो पब्लिक यहाँ पे थी वो लोग कहते वाओ, वो लड़का टांगों से भी स्वॉर्ड कंट्रोल कर सकता है, साला हमसे हाथ से भी नहीं होता, मानना पड़ेगा उसको। लेकिन जब बैटल करने की बारी आती है, मियाओ उससे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड यहाँ पर है, तो मियाओ के जीतने के चांसेस ज़्यादा हाई है। जो मियाओ यहाँ पे था, जो गोल्डन कोर की पावर यहाँ पे थी, जो उसने पिछले बैटल में भी यूज़ की थी, वो एक्टिवेट कर लेता है। जो देखे हमारा मेक कहता कहता नाइस, तुम्हारा ये जो गोल्डन कोर का पावर है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर है, लेकिन भूलो मत मेरे पास भी है। हमारा मेक भी गोल्डन कोर लेवल पे था, तो वो भी ये पावर यूज़ कर सकता है, बस सबका अलग अलग होता है, सबका सेम सेम नहीं होता। तो पब्लिक है, तू माई गॉड यार इसके पास भी है, हमको लगा नहीं था। तो जो था मियाओ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, हमारा मेकट भी उसका हमला रोकता है। जो मास्टर यहाँ पे थी वो भी देखती है कि वो माई गॉड इनका जो बैटल यहाँ पर है ना, ये बैटल ऐसा लग ही नहीं रहा कि दो गोल्डन कोर लेवल के बंदे लड़ रहे हैं, ऐसा लगता तो नानसेंस 100 लेवल के बंदे लड़े जा रहे हैं। दूसरी एल्डर कहती वही तो यार लग ही रहा इनका बैटल बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। तो बैटल यहाँ पे चल ही रहा था, हमारा मेकट नोटिस करता है आई डोंट नो काय को, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि लड़ाई के बीच में मेरी जो एनर्जी है ना वो ज़्यादा यहाँ पे ख़त्म हो रही है, जैसे कि कोई मेरी एनर्जी चूस रहा है। हाँ तो वो भी कहता है क्यों क्या हुआ, तुझको पता चल गई तेरी एनर्जी चूसे जा रही है। यस भाई मैं तेरा चूस रहा हूँ। अबे यार कितना गंदा लग रहा है, ये मेरे हाथों में तुझे गोला यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, ये गोला नहीं है, बल्कि लड़ाई के बीच में तेरे अंदर से चूसी हुई सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर है, और ये एनर्जी मैं खा के अपनी पावर भी बढ़ा सकता हूँ। इतना बोल के हमारा मेक अटैक एनर्जी खा लेता है, जिससे वापस से उसकी एनर्जी चार्ज हो जाती है और कहते ले अब तू कैसे बचेगा मेरे सामने। और हमारे मेक अटैक पे जोर से अटैक करता है, और हमारे मेक अटैक को लगती भी है, वो दूर गिरता है, लेकिन ये छोड़ता नहीं हमारे मेक अटैक को, वापस से ना डायरेक्ट उसके पास आ जाता है, फिर से अटैक करता है, फिर उसके पास आता है, बहुत ही अटैक करता है, बहुत ही मारता है उसको, बहुत ही मारने के बाद उसके सामने अपना तलवार रख लेता है और कहता ले बेटे अब तू हार मानता है कि मैं तेरी जान यहाँ पे निकालूं। बाकी सब लोग देखते हो माई गॉड यार ऐसा लगता है जो मियाओ है ना वो जीत जाएगा और तुम्हारा जो डिसाइपल है लिन भाई वो हार जाएगा। तो हमारी मास्टर भी कहती है अच्छा तो मेरा डिसाइपल यहाँ पे हार जाएगा, नहीं मेरा डिसाइपल हमेशा एडवांस में तैयारी करके रखता है, देखना पक्का खोने को ट्रम्प कार्ड यहाँ पे दिखाएगा। तो सामने से हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल तू मेरे से पहले गोल्डन कोर लेवल पे गया था, तेरे पास पहले से गोल्डन कोर की ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी यहाँ पर आई थी, तेरे पास ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पे था। वो भी कहता तो क्या हो गया भाई तू मेरा दुश्मन यहाँ पर है, जो मेरा दुश्मन यहाँ पे बनता ना एक न एक दिन मेरे हाथों से ही मरता है, समझ गया क्या। लेकिन मैं बड़ा अच्छा आदमी यहाँ पर हूँ, मैं तुझे डायरेक्ट जहाँ से मारूंगा नहीं, अगर तुझे को डर है, अगर तुझे को शर्म आ रही है तो मेरे सामने घुटने पे आ और मेरे से माफ़ी यहाँ पे मांग, तो शायद मैं तेरी ज़िंदगी छोड़ दूँ। तो हमारा मेकटर ये सुन के हंसने लग जाता है, अब उसको आ जाता गुस्सा के साले हंस क्यों रहा है। हमारा मेकटर कहता है क्योंकि भाई तू मेरी पावर यहाँ पे ज़रा देख, इतना बोल के अपना पावर ऐसा और थोड़ा सा दिखाता है। तो वो भी कहता है क्या गोल्डन कोर के लेवल का तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी हमारा मेकटर डायरेक्ट उसके पास आता है, जोर से मार के उसको हरा देता है, और जैसे वो हारता है वो भी देखते एक सेकंड भाई मेरा बैंड बच गया, तेरी बॉडी में जो पावर यहाँ पे था, ये जो पावर था भाई ये पावर तो गोल्डन कोर के पीक लेवल का था। तो हमारे मेकट अभी कहता साले ऐसा क्या बोल रहा है, सिंपल सिंपल भी बोल सकता था, यस गोल्डन कोर के पीक लेवल का पावर है। वो भी कहता मगर कैसे, हमारे मेकट अभी कहता तेरी जो जड़ी बूटी यहाँ पे थी जो तू ऑक्शन हाउस में लेने वाला था लेकिन मैंने ले लिया था, उसके वजह से क्या ना उसके द्वारा पिल बना सकती हूँ, और पिल में तुम लो लेवल का बनाओगे तो एक लेवल अप होगा, दो बनाओगे तो दो होगा, मैंने तीसरा बना लिया हाई क्वालिटी का। हाँ तो भाई मेरा डायरेक्ट ना गोल्डन कोर के पीक लेवल पे यहाँ पे जा चुका है, देखा जाए इसमें तेरे कोई क्रेडिट यहाँ पे जाता है। और तुझे हराने के लिए मैंने कमाल का तरीका यहाँ पे ढूंढा है, तुझे मालूम है क्या कौन सा बॉल यहाँ पर है, ये भाई धुएं वाला बॉम्ब स्मोक ग्रेनेड, इतना बोल के ना स्टेज पे स्मोक ग्रेनेड यहाँ पे कर देता है, तो माहौल पूरा धुआं धुआं हो जाता है। धुआं का फायदा उठा के हमारा मेक कटर उसके जो भी कपड़े यहाँ पे थे सारे के सारे कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर देता है, पूरा नंगा करके छोड़ता है। तो वो भी कहता साले तू बहुत ज़्यादा हरामी और बेशरम आदमी है। तो पब्लिक कहती ओ माय गॉड मैं देखो नंगा हो गया, उसका कितना छोटा यहाँ पर है। दूसरा कहता भाई मुझे तो उसका चूसने का मन कर रहा है, रियलिटी में कोई गे यहाँ पे था उसने ऐसा ही बोला था, सिस्टम में लिखा था बेल पहली बात आपने उसकी बेइज्जती की, पब्लिकली नंगा कर दिया। हाँ तो 300 उसका माइनस हो जाता है और प्लस आपने उसको हरा दिया तो 900 उसका माइनस यहाँ पर होता है, प्लस आपका 240 प्लस होता है, और विलन पॉइंट आपको 1200 मिलते हैं। और हाँ बस उसका 600 हो चुका है, अब जब तक 500 नहीं करते आप मार नहीं सकते। हाँ तो 100 और माइनस करवाइए तो जाके मार भी देना। हमारा में कहता लकी है साला 100 से यहाँ पे बच गया, 100 और माइनस हो जाता ना यू उसको यहीं पे मार देता। होस्ट भी कहता ओके ठीक है। तो जो लीन भाई है ना, लीन भाई ये कॉम्पिटिशन यहाँ पे जीत चुका है, लीन भाई को बधाई हो। और जो अपनी वो लड़की थी बिंदास आराम से सो रही है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर जो रिवॉर्ड वगैरह ना रिवॉर्ड दिया जाता है, पहले तो कोई अजीब सा लिक्विड का बोतल यहाँ पे था, सेकंड एक कमाल का किताब यहाँ पे था, एक किताब द्वारा तुम ऐसी टेक्निक सीख सकते हो जिसमें तुम अपना कॉन्शियसनेस को एक दूसरे हिस्से में कन्वर्ट करके उसको दुश्मन के दिमाग में डाल के दुश्मन की बैंड यहाँ पे बजा सकते हो, बड़ा कमाल का है। तो ये सब तो रिवॉर्ड था जो हमने पहले तुमको बोला था हम ये देंगे,
उसके अलावा एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड है जो कि हमने तुमको बताया नहीं था, वो ये टोकन यहाँ पर इस टोकन द्वारा ग्रीन फॉरेस्ट सिगरीम नाम का एक सिगरीम है जहाँ पे तुमको जाने का मौका मिलेगा। अब रात की बारी आती है जहाँ पे बाइक के कमरे से बाइक की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, प्लीज़ आराम से, धीरे धीरे, अरे नहीं दुख रहा है, अरे जल भी रहा है, अरे प्लीज़ यार आराम से करो ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, अरे मैं बस तुमको दवाई लगा रहा हूँ तुम्हारे चोट के लिए, भाई इतना क्या तुम ऐसा ठड़की वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रही हो। ये भी कहती है, अरे मैं क्या बोलूँ यार, तुमको क्या करने यहाँ पर आता है भाई, इससे अच्छा मैंने लिटरली किसी के साथ भी यहाँ पे नहीं किया है, तुमने इतना अच्छे से कर लिया ना कि मुझे बड़ा मज़ा आ गया है और रात भर में सोऊंगी और सुबह यहाँ पे उठ ही नहीं पाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, इलाज इलाज बोल, तूने अच्छे से इलाज किया है, इतना अच्छे से इलाज के सुबह उठने का मन नहीं करेगा। आधी आधी बातें बता कर ना पब्लिक को यहाँ पे बहुत ज़्यादा तू हिलबड़ा देती है। और ये देख भाई टोकन जो कि हमारा रिवॉर्ड यहाँ पर है, तो ये भी कहती है टोकन, अरे ग्रीन बाम्बू फॉरेस्ट सिकरीम वहाँ पे जाने का है क्या, जो सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं, यस वहीं पे जाने का टोकन है, मैंने तुमको दे दिया है, दवाई भी लगा दिया, सब कुछ हो गया, अब कल यहाँ पे मिलेंगे, समझ गई। वो भी कहती है समझ गई। तो हमारा मेन कैरेक्टर जा ही रहा था, मैंने बोला रात यहाँ पर है। हाँ तो रात में अचानक से कोई तो पीछे से आ जाता है और पीछे से आने के बाद ना डायरेक्ट अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर पे। तो वो भी ना अटैक दोनों का डॉज कर लेता है। अटैक डॉज करने के बाद जोश से चला, तभी कौन हो, जल्दी से सामने आओ। तो वो दोनों कोई और नहीं बल्कि एक इसकी जूनियर और दूसरी इसकी सीनियर प्लस तीसरा भी एक बंदा यहाँ पे था। वो जो अजीब सा क्रिएचर था ना भाई, जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने अपना पालतू बना लिया था, वो यहाँ पे था। तो सीनियर भी कहती, वहाँ बेटे वाह, इतने दिनों से ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, जैसे तुम चले गए न जाने कौन सा देश। जूनियर भी कहती, वही तो एटलीस्ट कुछ तो मैसेज यहाँ पे दे दिया रहते, आजकल चिट्ठी भी आ जाती है एकदम आसानी से। तो ये भी कहते कि अरे सुनो मेरी बात सुनो भाई, मैं किसी लड़की के साथ चक्कर नहीं चला रहा था। जूनियर भी कहती, एक सेकंड, हमने तो लड़की का नाम ही नहीं लिया, यानी तुम किसी लड़की के साथ चक्कर यहाँ पे चला रहे थे। भाई तू तो गया बेटे, ये ले और ये भी ले और ये ले और ये ले और ये भी ले और ये मुंह में ले ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, मुंह में, अबे तुम मुंह में कैसे दे रही हो, तुम्हारे पास तो है भी नहीं। तो सीनियर भी देखती कि वेल यार इनका लड़ाई तो कुछ ज़्यादा ही अश्लील यहाँ पे होता जा रहा है, हमको शायद यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं दो किलर्स की ओर। हाँ दो किलर्स की ओर, जो दोनों मालूम है किसके पास आते हैं, मियाओ के पास, और कहते हैं यही है ना शायो मियाओ, शायो फैमिली का मेंबर जिसके बारे में हमको बोला गया है, जिसको हमको ठिकाने यहाँ पे लगाना है, कसम से ये वही है ना। तो दूसरा किलर कहता है या ये वही है यार, इसको ठिकाने लगाना है, लेकिन यार ये मेरा जूनियर है यार, जूनियर। जो सुनता दूसरा भी कहता है तेरा जूनियर यहाँ पर है, भाई तूने तो ऐसा यहाँ पे बोला ही नहीं कि तू जूनियर यहाँ पर है, मुझे लगा कि भाई तू एक लौता डिसाइपल है, जब तू एक लौता यहाँ पर है तो तेरा जूनियर या फिर तेरा सीनियर यहाँ पे कैसे आ गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आई डोंट नो ये लोग कौन है और क्यों मारना चाहते हो, क्या क्या होता है। और बता दूँ ये लिटरली सेकंड लास्ट एपिसोड है, इसका एक ही एपिसोड बचा जो कि कल यहाँ पर आएगा, और परसों से मैं कोई नया मांगा यहाँ पर स्टार्ट करके देखूँगा। हाँ छोटी सी सीरीज थी, क्या ही कर सकते हैं। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। दो बंदे वो जो चूजन वन मियाओ के पास आते हैं और मियाओ अभी सो रहा था। एक बंदा कहता है भाई ये मेरा जूनियर है आराम से, दूसरा भी कहता है भाई तेरा जूनियर यहाँ पे कब बना, तू तो इकलौता यहाँ पे था ना। वो भी कहता है कि बोले बाद में यहाँ पे बना था, इसको भी आइडिया नहीं होगा। जो काम करने के लिए हम लोग आए थे वो काम करते हैं ना यार। हाँ तो मियाओ की बॉडी में कुछ तो करते हैं जिससे मियाओ है ना अपने आप को लिटरली अपने कॉन्शियसनेस के अंदर यहाँ पे पाता है, यानी समझ लो अपने नॉलेज के अंदर पाता है, या फिर नॉलेज से भी अलग ही एरिया था जिसको ये भी पहचान नहीं पा रहा था। तो डाउट में था कि पहले एक सेकंड मैं कहाँ आ गया। तो पीछे से आवाज आती, जरा यहाँ पे देखो, तो ये ऐसे पीछे मुड़ता है, इसके जैसा दिखने वाला बंदा यहाँ पे था। तो ये और ज्यादा डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड भाई ये तो एग्जैक्टली मैं जैसा यहाँ पे दिख रहा है। वो भी कहते हैं क्योंकि मैं तुम हूँ और तुम मैं यहाँ पर हूँ, समझो हम दोनों सेम यहाँ पर है, अलग हमारे बीच के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं तुमको दो चार बातें यहाँ पे बताने आया था, और दो चार बातें काफी बुरी बातें हैं जो तुमको बड़ी तकलीफ देगी, तुमको यहाँ पे रुला देगी, जो मैं तुमको दिखाना भी चाहूंगा। इतना बोलकर उसकी इल्यूजन यहाँ पे दिखाने लग जाता है, जिसके अंदर हमारे मेकट ने इसकी कह के ले ली, इसकी जो बंदी थी ना इसकी सारी बंदियों को पटा लिया, और बाद में उसका जो कबर ना उसके कबर पे मुतने लगा, ऐसा ऐसा वो दिखाता है। और बोलता है कि सुनो ये जब तुम देख रहे हो ना ये सब एक इल्यूजन यहाँ पर है, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है ना, अगर तुमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो ये सारी चीजें रियल में भी तुम्हारे साथ यहाँ पर होगी, तुम्हारी सारी बंदियां चल जाएगी, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे कबर पे भी मुतेगा। वो भी कहता है तो मैं क्या करूं, मैं तो अपने सेट का एक मामले से डिसाइपल हूँ, मैं तो पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पाता। जो सुनते वो भी कहता है वेल तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर वो जो कमाल का ग्लूटेनस वाटर यहाँ पर है भाई, तुम सही से यूज यहाँ पे करो, सही से यूज करो, सही से यूज करो। इतना बोल के डिसअपियर हो जाते हैं। अब आते हैं उन दोनों की ओर जो बैक टू नॉर्मल यानी अपने रियल बॉडी में। तो दूसरा भी कहते ले हमने भड़का यहाँ पे दिया है तो अब ये बहुत जल्दी इनर डेमोन का शिकार यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा भी कहते हुई तो यही हमारा मकसद यहाँ पे था, जब ऐसा हो जाएगा तो जो हमारा काम है ना हमारा काम भी पूरा हो जाएगा, और अभी के लिए भी
हमारा काम पूरा हो चुका है आज रात का, यहाँ से निकलते। जिस दिन मेन मकसद पूरा होगा ना हम उस दिन वापस लौटेंगे। उतने में भाई घर के बाहर साइड नोटिस करता है कि नौकर केवल दरवाज़ा खुला हुआ है। भाई दरवाज़ा कैसे खुला है? वहाँ पे तो भाई वो जो मियाँ है ना वो शायद आराम कर रहा था ना, तो कमरे के अंदर जाते हो कहते हैं हेलो मियाँ कैसे हो यार, तुम होश में आ गए? हाँ तो मियाँ होश में आकर बैठा हुआ था। ये भी कहता है सब बढ़िया। वो कहता है कि वेल कुछ नहीं, ये ले। इतना बोलकर उसका गला पकड़ लेता है और उसके पूरी की पूरी एनर्जी ऑब्जॉर्व करने लग जाता है और गुस्से के मारे कहता है कि ग्लूटेनस वाटर, जो कि मेरी बॉडी की खासियत यहाँ पे थी। भाई मुझे पता ही नहीं था कि इस बॉडी का ऐसा भी यूज़ किया जा सकता है इसके द्वारा। तुम्हें ना भाई जो तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरिडियन यहाँ पर है वो किसी और बंदे की बॉडी में डालकर ना फ्लो करवा सकते हो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और इसी प्रोसेस में बंदे का जो भी एनर्जी, जो भी ब्लड एसेंस, यहाँ तक कि मेमोरी वगैरह सब कुछ ना मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पे आ जाएगी और सामने वाले की मौत हो जाएगी। ये इस बॉडी की खासियत, जो मुझे इससे पहले किसने भी नहीं बोला था। वो तो भला हो भाई मेरा ही, जो कि मेरी इल्यूजन में आकर उसने मुझे यहाँ पे बता दिया और मुझे पता चल चुका है मेरी बॉडी के अंदर किसने पॉइजन यहाँ पे डाला था, जिसके चक्कर में मैं कभी भी अपना पावर अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा था और मैं इतना ज़्यादा बेकार यहाँ पे बन गया था। तो जिसने ये काम किया ना उसको छोड़ूंगा नहीं, उससे बदला ले लूंगा। स्पेशली लिन फाई का बच्चा भाई, उसने मुझे बहुत ही परेशानी यहाँ पे किया है। अब मेरी बारी आ चुकी है उसको परेशान करने की। और तभी ध्यान चल जाता है एक जे टोकन की ओर। ये वही टोकन है जिस टोकन के अंदर बुढ़ा यहाँ पे रहता है और इसको आइडिया लग जाता है कि जो भी मेरा पावर यहाँ पे चूसा गया था ना या पॉइजन दिया गया था वो इसके चक्कर में, इसी हरामी आत्मा ने भाई मेरी पूरी पावर यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली थी, जिसके चक्कर में ये अपने आप को रिकवर कर सके और इसके चक्कर में मैं बेकार बन गया। लोगों ने मुझे ताना मारा इसके चक्कर में, लेकिन मैं इसको सबको समझता था। मुझे लगा इससे बेहतरीन आदमी कोई भी नहीं है, साले ने मुझे धोखा दिया। तो अब मुझे धोखा देने की बारी आ चुकी है। इसकी जो भी आत्मा है ना, मैं इसकी पूरी की पूरी आत्मा की पावर ऑब्जर्व कर लेता हूँ। तो लिटरली भाई डाइवर्ट करने लग जाता पूरी पावर। तो बुड्ढा भी चलाता कि अरे 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 भाई ये तुम क्या कर रहे हो? जो सुन भी कहता है क्या कर रहा हूँ, तुझे दिखाई नहीं देता? भाई तेरी पूरी पावर यहाँ पे डाइवर्ट कर रहा हूँ, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे जिस्म का एक हिस्सा भी यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। तेरा तो जिसमें नहीं है, तेरा तो बस आत्मा यहाँ पर है। हाँ तो भाई समझो बुड्ढे की बैंड बज गई, यानी चूजन वन की जो पर्सनैलिटी है ना वही निकल जाएगी अब उसकी। तो देखते हैं हमारे मेकअप उसके साथ क्या करेगा। और अभी के लिए आते हैं हमारे मेकअप की ओर। जो मास्टर के पास यहाँ पे आया था तो पीछे पीछे भाई वो जूनियर भी आ जाती है। वो कहती लो मास्टर देखो गलती से मैं भी यहाँ पे आ गई। तो मास्टर भी कहती वेल जैसे कि मुझे पता ही नहीं है, तू अपने सीनियर का पीछा करते करते यहाँ पर आई थी ना, चलो तू आई गई तो बढ़िया है। मुझे तेरे साथ ना कुछ बातचीत करनी थी तुम दोनों के साथ ही। क्या ना मैं तो सेट में अपने वापस लौट जाऊंगी क्योंकि कॉम्पिटिशन यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन तुम दोनों को वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुंदर ये दोनों भी डाउट में कि है, वापस आने की जरूरत नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म और मांगा भी यहीं पे खत्म। जी हाँ ये मांगा भी यहीं पे खत्म हो जाता है। टोटल 41 चैप्टर्स यहाँ पे थे जिसको मैंने इतने वीडियो के अंदर कवर कर दिया। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली खत्म हो गया है, हफ्ते में एक चैप्टर आता है और चैप्टर लिटरली बहुत ही छोटा यहाँ पे रहता है। मिनिमम एक वीडियो में मैंने कभी कभी 3-3 और 4-4 चैप्टर एक्सप्लेन यहाँ पे किए थे, तो जाके 8 मिनट के वीडियो बनाता। तो आगे चल के जब 2-3 हफ्ते गुजरेंगे तो 2-3 चैप्टर जैसे आएंगे और 2-3 को साथ में कंबाइन करके मैं नया वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। तो जैसा आपने अभी सपोर्ट दिखाया उस समय भी सपोर्ट दिखाते रहिएगा और मैं जब तक के लिए कोई नया मांगा यहाँ पे ढूंढ लूंगा। अगर आपको भी कुछ बढ़िया सा पता है तो मुझे कमेंट में भी बता दीजिएगा। तो जो था यही था, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी मास्टर ने बोल भी दिया था कि भाई तुम लोग को सेट में आने की जरूरत नहीं है। जूनियर कहती मगर क्यों, हमसे क्या कोई गलती हो गई कि आप हमको सेट से बाहर यहाँ पे निकाल रही हो? सीनियर भी कहती हुई तो यार कुछ गड़बड़ की बात है हमको बता दो, ऐसा कैसे आप आने से मना कर रही हो? हमारा मेकअप है जिसके मुँह पे पट्टी लगी हुई थी भाई वो भी कहता है हाँ ये तो गलत बात है यार, तुम ऐसे कैसे हमको आने से रोक सकते हो? प्लीज़ यार हमको आने का मौका यहाँ पे दो, हमसे क्या गलती हो गई है? तो मास्टर भी कहते नहीं तुमसे कोई गलती वलती यहाँ पे नहीं हुई है, गलती बेसिकली मेरे से हो गई है। भाई तुम लोग लिटरली बच्चे यहाँ पे थे, मैंने तुमको पाल पोस के बड़ा यहाँ पे किया है, तो तुम कभी बाहर दुनिया यहाँ पे घूमे ही नहीं हो, तुमको दुनिया के बारे में असल में आइडिया ही नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग बाहर यहाँ पे जाओ, अकेले एडवेंचर यहाँ पे करो, इसलिए निकल जाओ। इतना बोल के लिटरली लात मार के जमीन पे पटक देती है। जूनियर भी कहती फक यार, उन्होंने डायरेक्ट लात मार के निकाल दिया, मेरे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं है। सीनियर भी कहती फक मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है। हमारा मैं कहता वाओ मेरे पास है क्या? नाने से पहले मास्टर का जो स्पेस बैग है ना, मैंने मास्टर के स्पेस बैग ही चोरी कर लिया। अरे बहुत सारे पैसे इसके अंदर यहाँ पर है, तो चलो यार सबसे पहले कुछ खा लेते हैं। तभी बाजू में कोई तो और भी आके गिरता है, तो वो कोई और नहीं बल्कि वो आत्मा यहाँ पे था जो कि हमेशा मियाओ के साथ रहता था। तो ये भी कहता है भाई तू तो मियाओ के पास रहने वाला बुड्ढा यहाँ पर है, तेरी हालत ऐसी कैसी हो गई? जूनियर भी कहती है आप जानते हो इसे? वो भी कहते हैं यस मैं इसको जानता यहाँ पर हूँ, लेकिन ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। तो बुड्ढा भी कहता भाई छोड़ दे, मेरा बड़ यहाँ पे नहीं हूँ। हमको कुछ समय पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो मियाओ ने भाई बुड्ढे को भी डाइवोर्ट करने की कोशिश की थी। बुड्ढा भी लगा रहे यार मेरा बंदा मेरे को डाइवोर्ट
और यहाँ पे कर रहा है, अगर ऐसे यहाँ पे चला मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा। तो मियाँ भी कहता हाँ साले जितना स्ट्रगल करना कर ले, तेरे चक्कर में मेरी ज़िंदगी इतनी बर्बाद हुई है, मुझे सच्चाई पता चल चुका है, तुझे पूरा का पूरा डाइवोर्स यहाँ पे कर लूँगा। तो बुड्ढे को लगता है फक यार मैं तो ख़त्म हो रहा हूँ, मेरी आंखें बंद हो रहा है, मेरी आत्मा भी जा रही है, मुझे नहीं मरना, मुझे ज़िंदा रहना है, इसलिए भाड़ में जा साले, इतना बोल के अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों बंदे जिसने मियाँ को इल्यूजन में भड़काया था वो दोनों भी देखते हैं और कहते हैं बाप रे ये बुड्ढा तो बच के भाग गया। दूसरा भी कहता भागने दे, वैसे भी वो हमारे किसी भी काम का भी नहीं रहा। मुझे जहाँ तक याद है उसके इल्यूजन में जाकर हमने उसको भड़काया कि जो डाई वन सेट है उस सेट में भी जा, उस सेट में भी हमला करना, और जो ट्रेजर हाउस है ना ट्रेजर हाउस में घुस जाना। जब वो ऐसा करेगा उस समय हम भी उसके पीछे पीछे आएंगे और जो ट्रेजर हाउस में से सामान हमको चाहिए ना वो सामान हम हासिल कर लेंगे। अब आते भाई करंटली जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी स्वस्थ भाव यानी मियाओ का जो मेन सबसे बड़ा सपोर्टर ये बुड्ढा यहाँ पे था, अब ये बुड्ढे के साथ अलग हो चुका है, तो उसका जो रग वैल्यू है ना एकदम जीरो हो जाना चाहिए था और उसको मार देना चाहिए, मतलब मारने का ऑप्शन आना चाहिए था, अभी तक आया काय को नहीं। तो सिस्टम यहाँ पे बताता है क्योंकि हर जो चूजन वन है ना उसका लेवल होता है, जिस चूजन वन को आपने पहले यहाँ पे मारा था वो डी ग्रेड का चूजन वन था जिसको मारने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना, लेकिन ये जो चूजन वन है ये बी ग्रेड का यहाँ पर है यानी थोड़ा सा हाई है, तो इसको हराने के लिए पहले इसका लग वैल्यू वो ख़त्म करना पड़ेगा, काफ़ी कम करना पड़ेगा। जो बुड्ढे के गायब होते ही नहीं होगा, वो गायब करने के लिए उसके पास से जो भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली थी उस सारी की सारी अपॉर्चुनिटी भी छीननी पड़ेगी। और अभी के लिए ग्लूटेनस वाटर नाम का वाटर उसके पास है, अगर वो वाटर आपने छीना तो जाके उसका है ना 500 माइनस हो जाएगा और तो जाके शायद आप उसको मार सकोगे। बुड्ढा भी कहता वेल मेरी ये बच्ची कुछ आत्मा भी डिसअपियर हो रही है, तो डिसअपियर होने से पहले तुझे एक काम देना चाहता हूँ, कर देगा। हमारा मैं कहता कहता कि वो साले तू तो मेरा दुश्मन यहाँ पर है ना, मैं तेरा काम यहाँ पे भला काय को करूँ, लेकिन मेरे पास कुछ है जिससे मैं तुझे बचा सकता हूँ। उसके बाद भाई सोच ले, मनी मन सोचते कि बुड्ढा पहले उसको सपोर्ट करता था, अब इसको अपने अंडर में ले लूँगा, ये मुझे सपोर्ट करेगा। बुड्ढा भी कहता कैसे बचा सकते हो, हमारा मैं कहता ये बोतल द्वारा, ये कोई ऐसा वैसा बोतल नहीं है, ये हर एक आत्मा को नरिशमेंट यहाँ पे देता है और आत्मा को ख़त्म करने से बचा लेता है। तो बुड्ढा भी कहता फ्री में तो हेल्प यहाँ पे नहीं करेगा, बदले में तुझे भी मुझसे कुछ चाहिए, बोल क्या चाहिए। हमारा मैं कहता सब कुछ चाहिए मुझे तेरा, तो वो भी कहता भाई समझ आज से सब कुछ मेरा तेरा हो गया, इतना बोल के बोतल में घुस जाता है और फाइनली डिसअपियर होने से बच जाता है। अब आते भाई वो जो लड़की थी गू उसके शॉर्ट सेट की ओर, जहाँ पे उसका जो बाप है ना उसको लेकर वो आता है एरिया के अंदर, जो सेट का एक एरिया यहाँ पे था जहाँ पे कमाल का चाबी है जिसको की ऑफ एसेशन यहाँ पे बोला जाता है। तो बाप डिटेल में समझाता है कि ऐसा जो की है ना बहुत ज़्यादा कीमती यहाँ पर है, जो कि हमारे सेटल लोगों ने कई लंबे समय से ना संभाल के यहाँ पे रखा है, और ये जो फैमिली के इंपॉर्टेंट लोग हैं खाली वही देख सकते हैं, इसलिए मैं तुमको दिखाने के लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ, चलो जल्दी से मेरी बेटी। तो जैसे यहाँ पे मिलने के लिए आते हैं ना तो बेटी भी सामने की यहाँ पे देखती है और कहती है अच्छा ये वही की है क्या जिसके बारे में आप बोले जा रहे थे, तो वो भी कहता है यस ये वही की यहाँ पर है, और ये दुनिया में इकलौता ऐसा की नहीं है, इसके जैसे 2 या 4 की और है जो कि दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी हो सकते हैं, हमको उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। रही बात इस की का क्या यूज़ यहाँ पर है, अगर जो बंदा नसीब वाला यहाँ पर जिसका नसीब इस की के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये कि उसको मिल जाएगा और वो इस बंदे का वो बंदा इस की का यूज़ करके इमोर्टल दुनिया में जा सकता है, ये की खासियत होती है। हमारी बेटी भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन आप मुझे ये सारी बातें क्यों बताए जा रहे हो। जो सुनते वो भी कहते हैं कि हाल फिलहाल में ये जो की है ना हमारा जो अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन है, ड्रैगन ब्लड लाइन को देख के कुछ ज़्यादा रिएक्ट यहाँ पे कर रहा है, हो सकता है कि हम में से किसी एक बंदे को ये मौका यहाँ पे दे सके ये दुनिया से मोटे दुनिया में यहाँ पे जाने का। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ये जो मौका यहाँ पर है ये मौका मैं यहाँ पे दिलवा दूँ। तो जो सुनते ये भी कहती है अगर ये ब्लड लाइन से रिएक्ट यहाँ पे कर रहा है तो जिसका ब्लड लाइन ज़्यादा प्योर है ये उससे ज़्यादा रिएक्ट करेगा और मौका उसको मिल सकता है। आप सेट के लीडर हो, आपका ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा प्योर रहेगा हमारे क्लैन में सबसे ज़्यादा, तो भाई आप मुझे कहीं को बता रहे हो। जो सुनते वो भी कहता है कि वेल हाँ ये बात है तुमने ठीक बोली कि मेरे अंदर जो ब्लड है ना सबसे ज़्यादा प्योर यहाँ पर है, लेकिन तो भी अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे लिए कहाँ यार कुछ अब बचा है ज़िंदगी। वह तुम अभी यंग हो, तुम्हारे सामने पूरी की पूरी तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ पे पड़ी हुई है। हाँ तो मैं तुम्हारा ब्लड लाइन और भी ज़्यादा प्योर बनाना चाहता हूँ। रही बात और प्योर कैसे बनेगा, तो एक सिकरी में उस सिकरी के अंदर यहाँ पे जाओगे ना तो और भी ज़्यादा प्योर बन जाएगा, तो जाना यूज़ करना प्योर बनाना और तो जाके चाबी का यूज़ कर लेना। ये भी कहती है लेकिन वो सिकरीम कहाँ पर है। जो सुनते बाप बताता है स्नो जेड आई सिकरीम उस एरिया का नाम है। अब आते भी हमारी जूनियर की ओर, सुबह सुबह आँख खुलती है और कहती है अरे बाप रे इतना सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है, ये चल के आ रहा है सिटी में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। हाँ तो सिटी में सच्ची में भीड़ लगा हुआ था, तो ये जूनियर जाके चेक करती है हटो यार क्या हुआ है। हाँ तो जो मियाओ यहाँ पे था चूजन वन भाई उसके नाम के वांटेड पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, तो सीनियर भी देखती हो कहती बाप रे वांटेड पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब समझे कि ना
समझे। वो बुढ़ा बाहर आता है और कहते समझा यार उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं ना, मुझे भी अब नहीं पसंद, साले ने मुझे धोखे देके मारने की कोशिश की। जूनियर कहती बुढ़े अब बाहर आ गए, आपका चोट ठीक हो गया। वो भी कहता नॉट रियली, मेरा चोट यहाँ पे ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं बीच बीच में मिलने के लिए आ सकता हूँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। हमारा मैं कहता आप मियाओ के साथ इतने लंबे समय से थे तो आपको पता चलेगा क्या कि मियाओ कहाँ पर है। ये भी कहते साले ने मुझे डिवोर करने की कोशिश की थी, जिसके चक्कर में ज़्यादा मेमोरी ज़्यादा कर पावर सब डिवोर हो गया। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना अभी भी मेरे दिमाग में, वो ग्लूटेनस वाटर, वो वाटर का ऑरा ना समझो मेरे साथ एकदम अटैच हो चुका है। जब जब वो वाटर का पावर यहाँ पे यूज़ करेगा, जब जब मुझे महसूस होगा और मैं लोकेशन यहाँ पे पता कर लूँगा, और मुझे अभी भी लोकेशन आसपास ही महसूस हो रहा है। हमारा मैं कहता मगर कहाँ, तो ये बताता सामने जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, उस एरिया से सीधा सीधा जाओगे तो शायद उसी एरिया के अंदर। तो ये भी कहती है एक सेकेंड, वहाँ पे तो भाई वो सिकरिम यहाँ पर है, जिसके बारे में अभी अभी गू के बाप ने भी बोला था, आई से जेड स्नो सिकरिम। हमारा मैं कहता एक सेकेंड, उस एरिया के अंदर तो ग्रीन बाम्बू सिकरिम के अंदर है, जो कि वही कोल्ड जेड स्नो रिम के अंदर यहाँ पे पड़ता है। यानी मियाओ को बेसिकली उस सिकरिम का जो भी टेजर आइटम है ना वो भी यहाँ पे चाहिए। बारह यार आया टेजर आइटम हासिल करने वाला। जो सुनते जूनियर भी कहती है अच्छा वो ये करना चाहता है तो हम लोग क्या करें। हमारा मैं भी कहते क्या करें, हम पीछे करेंगे और कुछ भी उसको हासिल करने से रोक देंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैंने पहले बोला था हफ्ते में इसके टोटल 2 चैप्टर आते हैं, तो 2 चैप्टर आ चुके थे, दोनों चैप्टर को मैंने साथ में एक्सप्लेन कर दिया है और दोनों मिला के भी वीडियो इतना ही बड़ा बना है। हाँ इसके चैप्टर थोड़े छोटे छोटे ही है, तभी तो इसका पूरा का पूरा मानवा भी जल्दी ख़त्म हो गया था। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वुशुआन नाम का एक सिटी है, उस सिटी से जहाँ पे सिटी के बारे में बताया जाता है कि सिटी बड़ा कमाल का है, बंदे लोग ना आते जाते रहते, बहुत ही पॉपुलर जगह है। और उसी सिटी में एक पेविलोन यहाँ पर है, जहाँ पर तुम थोड़े से पैसे दो तो तुमको ना एक रूम यहाँ पे मिलेगा, जिस रूम के अंदर तुम कल्टिवेशन यहाँ पे कर सकते हो, और कल्टिवेशन करने के लिए रिसोर्सेज भी पहले से तुमको मिल जाएगा। तो अलग अलग रूम को अलग अलग नंबर यहाँ पे दिया जाता है, जैसे कि 71, 72, 73। उसी में से जो 72 नाम का नंबर है ना, मतलब 72 जो नंबर का रूम है ना, उस रूम के अंदर एक बंदा अपना कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन तब उसको बड़ा अजीब यहाँ पे लगता है कि वेल यार आई डोंट नो काय को, जैसे कि भाई जो रूम का दरवाजा या दीवार है ना, ऐसा लगता है कोई ज़बरदस्ती आना चाहता है। तो सच्ची में भाई कोई ज़बरदस्ती यहाँ पे आता है जो उस बंदे की जान निकाल लेता है। तो अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो वो बंदा पक्का अपना चूजन वन यहाँ पर होगा मियाओ। अब आते भाई उसी सिटी के अंदर, जहाँ पर है ना एक सेट के 2 लड़के आते हैं, एक जूनियर था एक सीनियर यहाँ पे था। तो जूनियर भी कहता माई गॉड, ये सिटी में इतने सारे बंदे यहाँ पर है, ये सिटी में आजकल मर्डर यहाँ पे हो रहा है, कोई मर जा रहा है, और ज़्यादा के जो बंदे मर रहे ना वो सारे के सारे कैजुअल कल्टीवेटर यहाँ पे थे। जब पता है कि सिटी में इतना मर्डर यहाँ पे हो रहा है तो वो कैजुअल कल्टीवेटर काय को यहाँ पे आते हैं। जो सुनते सीनियर बताता है इसके पीछे का मेन रीज़न है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ही ऐसी चीज़ कि बंदे लोग को कुत्ता बना देती है, और बंदे लोग ने कई बार अपने जान के बारे में परवाह यहाँ पे नहीं करते। क्या ना जेड स्नो माउंटेन नाम का एक जेड स्नो माउंटेन है, जहाँ पे हमारा मेकट अभी जाने वाला था। हाँ तो वहाँ पे एक सिगरी में अपियर होगा, जहाँ पे कमाल कमाल के आइटम मिलेंगे, और एक सबसे स्पेशल आइटम यहाँ पर है, अगर तुम खुद यूज़ कर लोगे तुम्हारा फायदा हो जाएगा, अगर तुम बेच यहाँ पे दोगे तो बदले में सामान मिलेगा। तो वो सबको यहाँ पे चाहिए, कैजुअल कल्टीवेटर हो या सीड का कल्टीवेटर हो। और वहाँ पे जाने के लिए तुमको ये सिटी से क्रॉस करना ही पड़ेगा, जिसके चक्कर में ढेर सारे कैजुअल कल्टीवेटर आ रहे, और कोई है बुरा बंदा क्रिमिनल जो सारे कैजुअल कल्टीवेटर को अपना टारगेट यहाँ पे बना रहा है। तो यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जूनियर भी कहता है अच्छा समझ गया, उतने में ध्यान जाता है आगे साइड ना भीड़ लगी हुई है। तो ये भी जाता पूछता हेलो यार बताओ ना क्या हुआ यहाँ पे भीड़ काय को लगी है। तो वो भी कहता भाई रोज जो मर्डर हो रहा है ना, आज एक और बंदे का मर्डर हो गया है, और मर्डर करने का तरीका सेम टू सेम यहाँ पर है। तो कोई था भी सीडी का इंपॉर्टेंट आदमी, वो चेक करता है, कहते सेम। पीछे से एक लड़की आती, कहते बोलो क्या हुआ। तो आदमी बताते कि वेल यार आजकल जो सिटी में मर्डर हो रहा है ना, तो जैसे मर्डर हो रहा था वैसे इसका भी हुआ है। बॉडी में लिटरली स्पीचो नहीं जी, ब्लड का एक निशान भी नहीं है, सबका सब है ना चूस लिया गया है जैसे बाकी लोग का लिया गया था। जो सुनते लड़की भी कहती बस बहुत हो गया भाई, ये मेरा सिटी, हमारी फैमिली का सिटी, हमारा राज यहाँ पे चलता है, कोई हमारे सिटी में घुस आया दम मर्डर पे मर्डर मर्डर पे मर्डर किए जा रहा है, और हम रोक भी नहीं पा रहे। साले को मैं ढूंढ के रखूंगी और अपने हाथों से सजा दूंगी। अब आते हमारे में कटक की ओर, जो बुढ़ा था मियाओ का, वो तो हमारे में कटक का सपोर्टर हो चुका है, तो उसके साथ ही था। वो भी कहता 10 दिन पहले मुझे अनुमान लगा था वुशियान सिटी के अंदर, और आज भी वहीं पे अनुमान लग रहा है, यानी वो वुशियान सिटी से दूर नहीं गया है। हमारा मेकट भी कहता डोंट वरी, वो मियाओ का बच्चा मेरे हाथों में लगेगा। उतने में ये जो लड़का है ना, ये लड़का दिखता है, अगर आपको याद होगा जो हमारे मेकट कॉम्पिटिशन में था उस समय ये लड़का दिखा था। कहता है हेलो जी कैसे हो। हमारा मेकट कहता यार बढ़िया हूँ, इन दोनों से मिलो भाई, एक मेरी जूनियर है गुलाबी वालू वाली, और काले वाले वाली मेरी सीनियर
जूनियर है वो भी मिलवाते क्या, यस इनसे भी मिलो, ये भी मेरी जूनियर है और मेरा सीनियर है। और जो तीसरा लड़का है उसको तो तुम जानते ही होगे, तीसरा वही चूजन वन यहाँ पे था, दूसरा वाला जिसकी पार्टनर रैबिट यहाँ पे थी लेकिन बाद में छोड़ के चल जाती है। वो भी कहता साले तू फाइनली मेरे हाथ में लग गया ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो ये लड़का भी कहता क्या क्या तू क्या लड़ाई पे आ गया है, भाई हमारे एल्डर्स ने हमको काम दिया है, हमको काम पे ध्यान देना चाहिए ना कि लड़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो वो चूजन वन भी शांत हो जाते कि हाँ भाई पहले काम पे ध्यान दे देते हैं। तो ये वाला लड़का भी कहता है अरे हाँ यार ये लड़का पता नहीं अपने आप को समझता क्या है, हमारा में कहता कहता कुछ नहीं बस मुझे हेट यहाँ पे करता है, अब मुझे पता है कि क्यों हेट करता है। तो लड़का भी पूछता है क्यों क्यों हेट करता है, हमारा में कहता कहता छोड़ो ना यार, तुमको जो काम मिला उस काम पे ध्यान देते हैं। तभी एक बंदा इनके सामने एंट्री मारता है जिसे देख के ये लड़का कहता है अरे यार ये तो हमारे सबसे बड़े सीनियर यहाँ पर है, जो कि आर्मी के जनरल भी है, उसके लेफ्टिनेंट कर्नल यहाँ पर है। वो भी कहते सुनो यार तुम लोग यहाँ पे टाइम पास करे हो और वो शान सिटी में एक और मर्डर हो गया और ये लड़का कौन है। तो वो भी कहता है ये बल्कि मेरा दोस्त है। अब बोलो यार वो शान सिटी में क्या मर्डर हुआ। ये भी कहता है एक और कैजुअल कल्टीवेटर यहाँ पे था जिसकी मौत हो चुकी है, और उसका मौत भी सेम उसी तरीके से हुई है जिस तरीके से बाकी बंदे लोग की मौत यहाँ पर हुई थी कि बॉडी से सारी की सारी एनर्जी और सब कुछ यहाँ पे चूस ली गई है। तो ये दोनों जूनियर सीनियर कहती है एक सेकंड इसका मतलब समझे दया। हमारा में कटे भी कहता है जब हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में डायन सिटी में रुके हुए थे, उस सिटी के अंदर भी कुछ बंदे लोग की मौत ऐसी है एग्जैक्टली हुई थी। प्लस वो जो मियाओ है ना, मियाओ के पास ऐसी एबिलिटी है बंदे लोग की एनर्जी चूसने की, और 10 दिन पहले वो भी इसी सिटी में आया था वुशुआंग सिटी में। इसका तो यही मतलब हुआ कि कहीं उसने तो नहीं किया। तो ये वाला सीनियर भी कहता है क्या बात कर रहे हो सच्ची में क्या, अगर ऐसी बात है तो हमारे में गुनहगार मियाँ है, कुछ भी करके हमें उसे पकड़ना चाहिए। अब आते हैं सिटी के अंदर एक मासूम लोग के एरिया में जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं, कल्टीवेटर्स भी नहीं। तो एक और बंदे लोग की मौत हो चुकी थी तो उसके परिवार वाले रो रहे थे। तब ये मालूम चलता है कि अरे यार इसकी बॉडी से भी सारी एनर्जी यहाँ पे चूस ली गई है, लेकिन ये कोई कल्टीवेटर नहीं था। तो जनरल वाला सीनियर भी कहते क्या यार वो मियाँ कितना नीचे गिरेगा, पहले कल्टीवेटर लोग को मारता था लेकिन अब तो मासूम लोग को भी मार रहा है। आई डोंट नो ऐसे लोग को मार के क्या होगा, जाओ और पूरे सिटी का कोना कोना यहाँ पे ढूंढो, कुछ भी हो जाए आज वो मियाओ का बच्चा बच के जाना नहीं चाहिए। जो बुड्ढा यहाँ पे था वो बोतल के अंदर वो कहता सुनो यार वो जो ग्लूटेनस वाटर है उस वाटर द्वारा ही वो एनर्जी यहाँ पे चूसता है, लेकिन मुझे इस बंदे की डेड बॉडी से एक भी वाटर का ऑरा महसूस नहीं हो रहा। प्लस जो नॉर्मल बंदे ना उनकी बॉडी से पावर चूस के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बंदा है उसकी बॉडी में कोई पावर ही नहीं है। तो यार मियाओ इसकी पावर का कोई यहाँ पे लेगा, मुझे दाल में कुछ ना कुछ तो काला लग रहा है। तभी पीछे से सीनियर कहते सुनो ना मेरी बात, मुझे अभी अभी पता चला कि ये जो लड़का जिसकी मौत हुई है ना, यार मालूम है क्या जब ये पैदा हुआ था उस समय जो साल था नाम इन ईयर था, जो महीना था वो इन मंथ यहाँ पे था, और जो डेट भी था ना वो इन डेट यहाँ पे था। और पिछले 3 महीनों में टोटल 5 ऐसे बंदलों की मौत हो चुकी है जिनका बर्थडे भी ना सेम ऐसी टाइम पर आता जब इन मंथ इन ईयर और इन डे यहाँ पे चल रहा था, और सबकी मौत हो चुकी है। हमारा मेकअप डबल एक सेकंड यार, यानी ये सारा कांड 3 महीने से हो रहा है, लेकिन ये जो है मियाओ भैया तो 10 दिन पहले यहाँ पर आया था। यानी मियाओ के अलावा कोई और बंदा क्या जो ये सारे बंदे लोग यहाँ पे मारे जा रहा है। लेकिन सीनियर आपको कैसे पता चला, वो भी कहती है जो लड़की ने इस लड़की ने यहाँ पे बताया, क्या नाम बोला लीजन, और ये भी कह रही थी कि तुमको यहाँ पे जानती है। अगर आपको याद होगा बहुत पहले हमारे मेकअप ने एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था, ये लड़की ऑक्शन में होस्ट यहाँ पे थी और ऑक्शन की प्लस मालिकीन भी थी। ये लोग बैठ के मामला डिस्कस करते मियाओ के बारे में बताया जाता है। वो भी कहती है अच्छा तो मियाओ नाम का कोई गद्दार यहाँ पर है जो ऐसा कांड यहाँ पे कर रहा था, एक बार उसको यहाँ पे पकड़ना ही चाहिए। उसके साथ जो मोटा सा बंदा, तो भी कहती है ऐसे बंदे को पकड़ के मार मार के कूट कूट कर उसके 1000 नहीं लाख टुकड़े यहाँ पे कर देने चाहिए। मैडम आप बस एक बार ऑर्डर यहाँ पे दे दीजिए। वो भी कहती मैं कोई ऑर्डर यहाँ पे नहीं दूंगी, सुनो यार मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करना है। हमारा मैं कहता बोलो क्या बात करना है। ये भी कहती वेल यार तुम ये सिटी में रहते नहीं हो, तुम किसी और सिटी में रहते हो, लेकिन तुम ये सिटी में आ गए उस मियाओ का पीछा करते करते, तुम्हें कैसे पता चला कि वो यहीं पर है। तो हमारा मेकअप बस एक फालतू सा बहाना बना लेता है, बताया बुड्ढे ने था लेकिन बुड्ढे के बारे में ये नहीं ना बता सकता। कहती सुनो यार जो सिटी का दरवाजा मैं बंद करवा दूंगी जिससे बंदे सिटी में आ सकते हैं लेकिन सिटी से बाहर जा नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है मियाओ भी सिटी से बाहर जा नहीं पाएगा। वैसे मैं तो उसको ढूंढ लूँगा, अगर तुमने यहाँ पे ढूंढ लिया तुमको जो चाहिए वो सब मैं देने को तैयार हूँ, अगर वो मेरी औकात के अंदर रहा तो। जो सुनते हमारा मेकटर सीनियर जूनियर सब चौंक जाती कि बाप रे यार कितना बड़ा इन्होंने ऑफर यहाँ पे दे दिया। तभी सिस्टम में लिखा था बधाई आपको एक नया मिशन मिला है, और नया मिशन क्या है वो अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो जाता है। 2 चैप्टर यहाँ पे थे, दोनों चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए। अगले हफ्ते 2 चैप्टर और आएंगे, तो अगले हफ्ते अगला वीडियो आएगा। जब तक के लिए बाय बाय।